अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि साइंसिस के सब्जेक्ट्स के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपकी बुक के ऊपर, लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज, वो मैं आप लोगों को मार्क करवाऊंगा। होता क्या है कि मेजॉरिटी टीचर्स ये करते हैं, जो बुक की एक्सरसाइज होती है या बुक के जो शॉर्ट क्वेश्चंस एंड पर लिखे होते हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस एंड पर लिखे होते हैं, सिर्फ उनको निशान लगवाती हैं। हालांकि बोर्ड एग्जाम के अंदर सिर्फ एक्सरसाइज के अंदर से नहीं बल्कि चैप्टर के अंदर से भी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चों के पास वो निशान नहीं लगे होते हैं, बच्चों को पता नहीं होता उसके बारे में। इसीलिए आपकी इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए इसका सॉल्यूशन आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगा। इसके अंदर मैं आपकी 10th क्लास की साइंस की पूरी बुक के तमाम जितने भी हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, हेडिंग, शॉर्ट क्वेश्चंस, हर चीज़ जो चैप्टर के अंदर मौजूद है वो आपको मार्क करवाऊंगा, ताकि अभी जो आप एफर्ट कर रहे हो इसके अंदर, अपनी बुक को मार्क करने के अंदर, ये एफर्ट आपको बोर्ड एग्जाम के दौरान में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि हर चीज़ आपके पास निशानात उसके लगे होंगे, बस आपको उसको रिवाइज करना होगा। तो अभी थोड़ा सा एफर्ट का करवा घूंट पी लो, ताकि बाद में जाकर आप लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो। और आप लोगों को लिए डिस्क्लेमर पहले ही देता चलूँ कि आपने जब ये वीडियो देखनी है तो इस वीडियो को देखते हुए अपनी बुक को साथ रखना है, बिकॉज वीडियो के अंदर जो निशान मैं लगवाता जाऊंगा आपने साथ साथ वो निशान अपनी बुक पर लगाते जाना है। ठीक है, आपको मल्टीपल कलरफुल्स, मार्कर, हाइलाइटर्स इनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट आपके पास एक पेन और एक मार्कर या दो डिफरेंट कलर्स के पेन हो जाए, इनफ है। ठीक है, सिंगल भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने बुक के ऊपर निशान लगाने हैं। रजिस्टर वगैरह की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, उस टॉपिक के निशानात जो मैं लगवाऊंगा वो आपने साथ साथ लगाते जाना है। और कीप इन माइंड जो निशान मैं लगाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है 10th क्लास की केमिस्ट्री को पढ़ाते हुए। ठीक है, पढ़ाते हुए इतना एक्सपीरियंस है, तो जो बातें आपको बताऊंगा वो अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने अपनी पेन वगैरह निकाल लिया होगा, बुक्स निकाल ली होंगी, तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1। वैसे तो चैप्टर नंबर 9 है, बट मैं इसको चैप्टर नंबर 1 कहता हूँ, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को और हम इसका पहले पेज पर आते हैं, जो अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है इसकी एक डेफिनेशन आती है यहाँ पर, दैट इज रिएक्टेंट्स। ठीक है जी, रिएक्टेंट की यहाँ पर डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है रिएक्टेंट्स की। इसके फौरन बाद यहाँ से लेके द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, यहाँ तक जो है डेफिनेशन है किसकी, प्रोडक्ट की। अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो इसकी जो एग्जांपल है वो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी। बट आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पर लिखना होगा इस साइड पर कि ये हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स है। ठीक है जी, आपने मार्कर से जो है वो नीचे लिख देना है रिएक्टेंट, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, ताकि मेंशन हो जाए, अच्छा जी बच्चे को पता है रिएक्टेंट्स कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन सी हैं। इसके फौरन बाद नीचे नई डेफिनेशन है, दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है जी, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी। इसके फौरन बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या चीज़ है हमारे पास यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने हेडिंग देनी है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की। और अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इरिवर्सिबल एग्जाम्पल जो रिएक्शन है इसकी एग्जाम्पल भी हमारे पास यही वाली है। इसके बाद अब थोड़ा नीचे आते हैं, तो डेट इज हमारे पास अगली जो डेफिनेशन है, डेट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है जी, रिवर्सिबल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है जी, ये यहाँ पर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आप लोगों ने यहाँ पर अब मेंशन कर देनी है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल जो है वो आप लोगों ने थोड़ा सा और नीचे आना है और नेक्स्ट पेज पर जो है आपने ये वाली एग्जांपल मार्क करनी है। किसकी एग्जांपल है ये, एग्जांपल किसकी है, रिवर्सिबल रिएक्शन की। ठीक है जी, रिवर्सिबल रिएक्शन की आप लोगों ने एग्जांपल यहाँ पर मार्क कर लेनी है। इसके बाद आपने इस पेज के ऊपर अगली क्या चीज़ मार्क करनी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपका। ठीक है जी, एमसीक्यूज को जो है वो मैं हाईलाइट किया करूंगा। ठीक है जी, एमसीक्यूज को हम हाईलाइट कर देते हैं। ये आपका जो है एमसीक्यूज है यहाँ से लेकर, ठीक है जी, ये सारा आपका क्या है, एमसीक्यू। ठीक है, इसको आप लोगों ने मार्क कर लेना है। इसके बाद अब यहाँ पे इसमें एमसीक्यूज क्या चीज़ है, बेसिकली इसमें एमसीक्यूज है ये रिएक्शन के ये जो कलर्स होते हैं ना, कि आयोडीन का कलर क्या है जी, आयोडीन का कलर जो है वो पर्पल है। हाइड्रोजन का कलर क्या है जी, हाइड्रोजन का कलर जो होता है वो कलरलेस। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आप यहाँ पे ऊपर लिख दो। ठीक है जी, कि ये क्या है, एमसीक्यूज है। इसके बाद अब नीचे मूव करते हैं। ठीक है जी, अब हमारा इस पेज पर काम मुकम्मल हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर जाते हैं।
सो यहाँ पर आप लोगों ने जो चीज़ मार्क करनी है डेट इज, यहाँ पर हम नीचे आते जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर जो है आपका, पेज नंबर आपके पास 6 है आई थिंक, ठीक है जी, पेज नंबर 6। इसके ऊपर आपके पास डेफिनेशन है यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की। तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन आपने यहाँ पे मार्क कर ली, ठीक है जी। इसके एग्जाम्पल के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, इसकी टाइप्स के नाम लिखने हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या हेडिंग आ जाएगी, हेडिंग आ जाएगी यहाँ पर टाइप्स की, और आपने दोनों की सिर्फ नाम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है जी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और लास्ट पर यहाँ पर क्या है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। आपने जस्ट के इनके नाम्स जो है वो यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल में लिख देने हैं। अब एक और सवाल आता है, व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो उसका जो जवाब है वो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा, ठीक है जी, यहाँ तक, और यहाँ से इसकी क्या स्टार्ट हो रही है, एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है। इसके बाद एक न्यू क्वेश्चन है डेट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर ये वाली पॉइंट भी लिखना है, और इसके अंदर आपने इसकी एग्जाम्पल के अंदर आप लोगों ने ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी, ये ग्राफ आपने लाजमी से बनाना है, उसकी एज अ आपने हेडिंग दे देनी है एज अ डायग्राम, ठीक है जी। डायग्राम की आपने हेडिंग देकर डायनेमिक इक्विलिब्रियम के पॉइंट में ये वाला लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक मार्क हो गए। चलो जी आगे मूव करते हैं, हमारा पेज नंबर 7 स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। इसके अंदर आप लोगों के ऐसा कुछ चीज़ें करने वाली नहीं है। अब आपका जो है ये वाला जो टेबल है, ये टेबल आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसके अंदर आपने क्या करना है, हेडिंग्स बनानी है हर पॉइंट की, ठीक है जी। यहाँ पर आपकी क्या बनती जाएंगी, यहाँ पर हेडिंग्स बनेगी लाजमी से। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट इज मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर जब आप ये लिख रहे होगे, ठीक है जी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक लिख रहे होगे, तो आपने यहाँ पे ना सबसे पहले जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने पहले क्या लिखनी है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की, उसके बाद आपने ये जो पॉइंट्स हैं लिखना स्टार्ट कर देने, ठीक है जी। इस तरह आप लोगों ने टोटल जो है ये कहाँ तक जाएगा आपका, ये आपके टोटल बनेंगे 5 पॉइंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके अंदर आप लोगों ने ख्याल क्या रखना है, आपने इसके अंदर भी हर पॉइंट की जो है वो हेडिंग बनानी है, ठीक है जी। हर पॉइंट की क्या बनेगी, यहाँ पर हेडिंग बनेगी। इसके बाद आप नीचे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डेट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है जी। ये भी आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, आपने यहाँ पे पहले हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन की, ठीक है जी। आपकी क्या हेडिंग आ जाएगी यहाँ पर, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन आपका जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तकरीबन आपका यहाँ से लेकर ये आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। यहाँ से आपने हेडिंग देनी है नेक्स्ट स्टेटमेंट की, ठीक है जी। ये मैं आपको लॉन्ग की हेडिंग्स मार्क करवा रहा हूँ। स्टेटमेंट आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी। इसके बाद आपने यहाँ से यहाँ तक हेडिंग देनी है एक्टिव मैथ्स की, ठीक है जी। एक्टिव मैथ्स की यहाँ पर आपके पास हेडिंग आएगी। इसके बाद आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों ने जो है ये वाला जो पॉइंट है ये आपने नहीं करना होता, ठीक है जी। आपने जो है ये वाले जो है इसको आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। इसलिए इसको मैं जो है वो यहाँ से कट करवा रहा हूँ, ठीक है जी। ये वाला पूरा आप लोगों ने जो है वो नहीं करना। आप लोगों ने करना क्या है फिर, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ से वो ऊपर वाला स्टार्ट करके आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। आपने ये हेडिंग दी, ठीक है जी, ये आपने पूरी हेडिंग दी। उसके बाद आपने जो है ये डेफिनेशन लिखी, ठीक है जी। ये डेफिनेशन अगेन आप इसकी हेडिंग दे दोगे स्टेटमेंट की, ठीक है जी। आपकी क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है जी। स्टेटमेंट आपकी आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद आप लोगों ने जो है वो इस यहाँ तक करने के बाद आप लोगों ने मैथमेटिकली की हेडिंग देनी है, ठीक है जी। मैथमेटिकली ये आप लोग साथ साथ देते जाओ। मैथमेटिकली हेडिंग देकर आपने यहाँ से लेकर, ठीक है जी, अब वापस आ जाते नीचे, ठीक है जी। ये सारा आपका जो है वो हेडिंग में चला जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है जी। यहाँ तक आपका जो है एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसमें आप चाहो तो और भी मजीद हेडिंग दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग हेडिंग दे सकते हो यहाँ पर एक मजीद मैथमेटिकली के बाद, ठीक है जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है जी। वो आपका कहाँ तक चलेगा, वो आपका ऑलमोस्ट चलेगा कहाँ तक चलेगा आपका, यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से आपकी जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की आप हेडिंग दे सकते हो, जो कि आपकी कहाँ तक चलेगी, वो आपकी चलेगी यहाँ तक, ठीक है जी। इसके बाद आप हेडिंग दे सकते हो इक्विलिब्रियम स्टेट की, ठीक है जी। वो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद आप लास्ट पर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेडिंग दे सकते हो, ठीक है, जो कि आपका यहाँ से यहाँ तक। तो कंप्लीट आपका जो है वो यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बनता है, ठीक है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों ने माइंड में लाजमी से रखना है, ठीक है जी। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने ये लाजमी से तैयार करना है, ठीक है। इसको लाजमी से मार्क करो। ये जो है ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपसे पूछी जा सकती है।
इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट हेडिंग है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, डेट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन है आपके पास यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आपके लिए यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या है इसका फॉर्मूला। ठीक है जी, यहाँ पर आपके पास इसका क्या है, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है जी, यहाँ से लेकर ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, कि अगर जो, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, हाईलाइट अगर हम कर दें इसको, ठीक है जी, बिकॉज दिस इज एन MCQs। ठीक है जी, यहाँ पर हाईलाइट। ठीक है जी, ये आपका जो है क्या है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है जी, इसको भी मार्क कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, ये हमारे पास जो है वो MCQs के अंदर आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं डेट इज दिस इज MCQs। इसके बाद आगे मूव करते हैं। ठीक है जी, आगे मूव करके आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये आपने इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्टार लगा लो इसके ऊपर। ठीक है जी, ये आपने जो है दोनों के लिए करना है। ठीक है, आप यहाँ पे इसके लिए भी करना है। ठीक है, और ये वाला भी आप लोगों ने जो है यहाँ पे करना है। ठीक है, इसको सोल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आगे मूव करते हैं। ठीक है जी, आगे मूव करते जाते हैं, आप लोग भी साथ साथ मूव करते जाओ। पेज नंबर हमारे पास 14 है। ठीक है जी, इसके अंदर ये आपका एक क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग प्लस शॉर्ट। ठीक है जी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन वाला। ठीक है जी, आपको ये सवाल आएगा। ठीक है जी, लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में पूछा जाता है। ठीक है जी, आपके पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से लेकर आपके पास यहाँ तक है। इसके बाद आपने इसके एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है जी, अच्छा मैं लॉन्ग के लिए भी मार्क करवा रहा हूँ, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ठीक है जी, रिएक्शन के अंदर। इसके बाद आप चाहो तो आप ये वाला जो है इसको स्किप कर दो। ठीक है जी, ये वाला आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आप लोगों ने क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा। आपने नेक्स्ट पेज पर जब आप जाओगे तो आपके पास ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये आपकी इसकी हेडिंग बनेगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगेन फिर ये हेडिंग, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी तरह फिर मजीद हेडिंग। ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है जी, ये आपकी जो है हेडिंग बनेगी। ये आपका इतना सा हो गया डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का के अंदर। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, दैट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है पॉसिबिलिटीज़ की, जो कि आपके पास यहाँ से लेकर, ठीक है जी, आपके पॉसिबिलिटीज़ कहाँ से स्टार्ट होंगी। ठीक है जी, पॉसिबिलिटीज़ आपकी स्टार्ट होंगी, ये आपके पास पहली पॉसिबिलिटी आ गई लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है जी, इसकी आपने ये एग्जांपल देनी है लाजमी से, और एग्जांपल को आपने MCQs के लिए भी याद रखना है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट MCQs है ये वाली वैल्यू। इसके बाद ये नेक्स्ट आपके पास आ गई स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। ठीक है जी, ये भी आपकी कहाँ तक चलेगी, ये आपकी यहाँ तक जाएगी, और इसके अंदर भी ये वैल्यू जो है आपकी MCQs के अंदर आएगा। इसके बाद ये वाली नेक्स्ट वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वैल्यू भी जो है आपकी MCQs के अंदर जो है वो कवर होगी। ठीक है, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको पता हो यार ये MCQs के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, यहाँ पर तो ये हाईलाइट नहीं हुआ, चले कोई बात नहीं। ठीक है जी, ये आपको मैंने MCQs के लिए मार्क करवा दिया। चलो जी, चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है जी, बाकी चीज़ें जो है अब हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट। अब देखो, आप लोग कहोगे भैया आपने ये क्यों नहीं मार्क करवाया। ठीक है, इसको हम एक अलग वीडियो में कर सकते हैं, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आप लोगों को मार्क करवानी थी, क्योंकि ये तो अब बच्चे करते हैं लेकिन अंदर वाली जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बच्चे मार्क नहीं करते। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर डेट इज चैप्टर नंबर 2। ठीक है जी, चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है, डेट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट और प्लस MCQs। इसके अंदर जो सबसे पहले आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, वो यहाँ से आपके MCQs स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, ये सारे MCQs आप लोगों ने रेडी करने हैं। ठीक है, बच्चे ये वाला पॉइंट स्किप कर जाते हैं। ठीक है जी, ये सारे जो हैं वो साइंटिस्ट के नहीं लिखे हैं कि जी फेमस साइंटिस्ट जो थे जाबिर बिन हयान, उन्होंने क्या चीज़ें डिस्कवर की थी, लेवॉइजर ने क्या चीज़ें डिस्कवर की हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ जो है कब डिस्कवर हुई है, तो ये सारा कुछ आप लोगों ने क्या करना है जी, मार्कर से आप लोगों ने इसको हाईलाइट कर लेना है कि जो है इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ठीक है जी, इसके बाद अब मूव करते हैं। इसके बाद हमारे पास सबसे पहला हमारे पास ये भी लॉन्ग में भी एक बार आया हुआ है। ठीक है, और शॉर्ट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये आपके पास एसिड और बेस में डिफरेंस है। ठीक है जी, हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है ये। इसके बाद हमारे पास जो है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है। इसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन ये आपने MCQs के लिए मार्क करना है। ठीक है जी, MCQs के लिए मार्क हो गया आपके पास। ये आपके पास क्या है MCQs। ठीक है जी, ये डेट है MCQs की, ये डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास इसकी डेफिनेशन है किसकी, एसिड की। इसकी एग्जांपल में आपके पास जो है आप लोगों ने नीचे आ जाना है, आपने ये इन तीनों में से कोई से 3 रिएक्शन आप लोगों ने, या कोई से 2 आप रिएक्शन जो है इसके अंदर लिख सकते हो। ये आपकी एग्जांपल बन गई।
इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो अगली डेफिनेशन है डेट इज बेस, ठीक है जी। बेस की डेफिनेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है, और ये आपके पास बेस है, ठीक है। इसकी आपने जब एग्जाम्पल करनी है तो इसकी एग्जाम्पल आपने ये वाली एग्जाम्पल इसके अंदर लिख देनी है, ठीक है जी। और ये जो है आपने, ये आपके पास जो है उसने समरी सी दे दी है, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट हो सकती है, पढ़ लेना। नेक्स्ट आपके पास ये जो टेबल है, ये टेबल आपके पास आपने इसके ऊपर 3 स्टार्स लगाने, ठीक है जी। 3 स्टार्स का मतलब है ये तो आपने अच्छी तरह याद करना है, ठीक है जी। इसके बाद ये अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस, ठीक है जी। ये लिमिटेशन जो है ये भी आपने अच्छी तरह याद करनी है, डेट इज शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। यहाँ से लेकर आपके पास यहाँ तक आती है। इसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं, डेट इज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, डेट इज ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसके अंदर हेडिंग्स आप लोग मार्क करें, ठीक है जी। सबसे पहले आपके पास हेडिंग आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, डेट इज इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन की हेडिंग आपने यहाँ से मार्क कर ली। इसके बाद आपके पास जो है वो एसिड की डेफिनेशन आएगी, जो कि कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और बेस की डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इन दोनों की जो एग्जाम्पल है, ठीक है जी, वो आप एग्जाम्पल क्या करोगे, ये आपके पास रही एग्जाम्पल, यहाँ से लेकर आप लोगों ने जो है वो यहाँ तक मार्क कर लेनी है, ठीक है जी। इसके बाद आगे मूव करते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें ये वाला भी पॉइंट साथ रखना पड़ेगा, बट ये पॉइंट आपने किसके साथ रखना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। इसके बाद आप चाहो तो ये वाला पैराग्राफ रहने दो, काट दो, ठीक है जी। यहाँ से लेकर ये डेफिनेशन आपके पास कॉन्जुगेट एसिड की, और ये डेफिनेशन है आपके पास कॉन्जुगेट बेस की, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। जब आप एग्जाम्पल दे रहे होगे, ठीक है जी, जब आप एग्जाम्पल दोगे तो आपने इस पॉइंट को माइंड में रखना है कि इन दोनों की जो एग्जाम्पल है, ठीक है, इन दोनों की एग्जाम्पल ये वाली है, ठीक है जी। इन दोनों की जब आप एग्जाम्पल दोगे तो आपने ये नीचे हाईलाइट करना है कि ये कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, ये आपने मेंशन करना है उसके अंदर, क्लियर। इसके बाद आगे मूव करते हैं, डेट इज, यहाँ पे हमारे पास एक और डेफिनेशन, आप चाहो तो ये वाला कॉन्सेप्ट ये रहने दो, ठीक है जी। अब मैं ये क्यों रहने दे रहा हूँ, क्योंकि यार एक्सपीरियंस है और पता है कि जी 60 आउट ऑफ 60 के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद एम्फोटेरिक की जब आप एग्जांपल दोगे तो आपने एक एग्जांपल आपने ये वाली देनी है, ठीक हो गया, एम्फोटेरिक की, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, इसकी एग्जांपल आ गई, ठीक है। और एक एग्जांपल आपने जो है वो ये वाली देनी है, ठीक है जी। और आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर बताना है, देखो यहाँ पर वाटर जो है एज अ बेस काम कर रहा है और यहाँ पर जो वाटर है एज अ एसिड काम कर रहा है, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल्स आप एम्फोटेरिक के अंदर दे रहे होगे। अभी जिस तरह आप लोगों ने अर्हीनियस की लिमिटेशंस पढ़ी हैं, सेम लिमिटेशन जो है यहाँ पर हमारे पास किसके अंदर आएंगी, इस कॉन्सेप्ट के अंदर आएंगी। तो ये आपकी क्या बनेगी, लिमिटेशंस। ये वाला लॉन्ग आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डेट इज लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है जी। अगेन ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ क्या बनेगा आपका, इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। इसको हम इंट्रो कहते हैं। इसके बाद आपने इसकी डेट याद रखनी है, ठीक है जी, कि किस डेट पे इसको प्रेजेंट किया गया था, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसके बाद है एसिड की डेफिनेशन, ठीक है जी। एसिड की डेफिनेशन यहाँ से लेकर आपके पास जो है यहाँ तक है, यहाँ तक, और बेस की डेफिनेशन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। एग्जाम्पल इसकी 2 हैं, ठीक है जी। एक एग्जाम्पल है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है जी, वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपने दोनों एग्जाम्पल्स, ठीक है, और ये आपने डायग्राम के अंदर आपने हेडिंग देनी है, ठीक है जी, डायग्राम। और सेम यहाँ पर भी, ठीक है जी, ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी क्या है आपके पास डायग्राम, ठीक है जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अगली जो हेडिंग देनी है यहाँ पर मार्क करनी है, डेट इज एडक्ट, ठीक है। एडक्ट की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल के अंदर आपने ये वाला ड्रॉ कर देना है, ठीक है जी। ये पूरा रिएक्शन जो है ये आपने ड्रॉ कर देना है इसकी एग्जाम्पल के अंदर। इसके बाद आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे आपने जो हेडिंग देनी है, डेट इज लिविस एसिड, ठीक है जी। लिविस एसिड की आपने हेडिंग दी, इसकी डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक है ये आपने थोड़ा गौर से सुनना है, ठीक है जी। यहाँ से आपने डेफिनेशन इसकी मार्क की, यहाँ पर आके आपने लगा देना है एंड, ठीक है जी। इसके बाद आपने पहुँच जाना है सेकेंड पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। एग्जाम्पल जब आपने देनी है तो एग्जाम्पल आपकी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। इसके अंदर आप ये वाली एग्जाम्पल, ये वाली एग्जाम्पल और ये वाली एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल जो है आप लोगों ने दे देनी है, ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक डेफिनेशन बनी है। इसके बाद लेविस बेस की बात करते हैं, ठीक है जी। तो लेविस बेस के अंदर भी वही काम करना है, ठीक है जी। यहाँ से आपने स्टार्ट करनी डेफिनेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर एंड पे लगा देना है एंड, और आपने नेक्स्ट पॉइंट को साथ जोड़ देना है। और इसकी एग्जांपल आपने देनी है, ठीक है जी। एग्जांपल आप कहाँ से दोगे, आप यहाँ पर
ये आपके एग्जाम्पल में दे दो, ठीक है, साथ ये एग्जाम्पल में दे दो, ये एग्जाम्पल में दे दो। तो ये आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। इसके बाद ये वाला आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें मैं 2 स्टार्स लगा रहा हूँ। आपने इसको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट वाइज समझ के जाना है इस वाले टेबल को, ठीक है। इस टेबल को आपने जो है इस ब्लॉक को अच्छी तरह आप लोगों ने पढ़ के जाना है। इसके बाद मूव करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है जी। ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड की, ठीक है, ये आपके पास लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे अलग अलग पॉइंट पूछ सकते हैं, लॉन्ग में आपसे कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है जी। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। ये आपकी जो है आपने ये आपके पास जब हेडिंग आएगी, ठीक है जी, तो ये बनेगी आपकी स्टेटमेंट, ठीक है जी। ये आपकी क्या बनेगी, स्टेटमेंट, और ये आपकी क्या बनेगी, आपकी रिएक्शंस, ठीक है जी। आपकी हेडिंग दोगे आप इसके अंदर रिएक्शंस की, ठीक है। अभी आपको रिएक्शन समझा नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि भी हम सिर्फ मार्क कर रहे हैं। तो अगर आपको रिएक्शन समझने हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा, मैं आपको पूरी 10th क्लास के, ठीक है, रिएक्शन जो है वो सारे आपको समझा दूंगा, करवा दूंगा, ठीक है जी। सेम इसके अंदर भी वही काम करना है, मैं बार बार नहीं बता रहा। आपने स्टेटमेंट देनी है, आपने इसके बाद इसकी एग्जाम्पल के अंदर रिएक्शन देना है, ठीक है जी। सेम आपने जो है वो ये वाला काम करना है, ठीक है जी, रिएक्शन, और यहाँ पे हेडिंग आपने एक डेफिनेशन मार्क करनी है, डेट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए अंदर ये पूरा पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद अगेन ये वाला, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास यहाँ से लेकर, ठीक है जी, यहाँ तक। यहाँ पे ये जो आपको लास्ट पे चीज़ें नज़र आ रही है ना, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, ये चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला आपके जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार्स आपने इस पर लगा देने, ठीक है जी। ये टेबल आपने याद करना है, साथ इसका फॉर्मूला याद करना है। आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। अब ये सारे जो हैं ये भी आपके पास इस चैप्टर के अंदर लॉन्ग, ठीक है जी, लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हर साल इसमें से 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आपने यहाँ से लेकर जो है आपने करना है, ठीक है जी, यहाँ से लेकर आपके पास टोटल ये जाएगा यहाँ तक, ठीक है। ये कंप्लीट सारे सबके आपने बारी बारी अलग अलग जो है वो याद करते जाना है, क्लियर। इसके बाद आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद ये आपके पास अगेन एमसीक्यूज का खजाना, ठीक है जी। एमसीक्यूज में आपने इसको याद करना है, ठीक है, शॉर्ट भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार इस पे लगेंगे। इसके बाद अब बेसिस की बारी आती है, तो बेसिस के अंदर जो है आप लोगों ने पहला रिएक्शन जो है ये सेम ही है, एसिड वाला, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने कर देना, ठीक है जी। दूसरा आपने अगेन सेम वही पैटर्न, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। और थर्ड में जो है आप लोगों ने ये जो प्रेसिपिटेशन वाला है, ठीक है जी, ये भी आपका कंप्लीट आएगा। बट इसके अंदर आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वाली, ठीक है जी, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है, ये सारी आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इसके जो कलर्स हैं, ठीक है, कलर्स आप लोगों ने याद रखने हैं इसके, ठीक है। इसी तरह सबके जो कलर्स वगैरह है ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए मार्क कर लेने हैं, ठीक है जी। ये सारे कलर्स जो हैं ये किसके अंदर आ जाएंगे, सारे आपके एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाएंगे। और ये भी आपका कंप्लीट जो है वो यहाँ तक बनेगा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। इसके बाद यूजेस ऑफ बेसिस, अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक है यूजेस, ठीक है, ये भी आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है, प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ठीक है जी। आपने अभी तक सारा मार्क करते आ रहे हो आप लोग, ठीक है जी। अब मूव करते हैं पीएच स्केल के ऊपर, ठीक है जी। पीएच स्केल भी आपका, ठीक है, जब अगर मैं इसको कहूँ कि दिस इज़, अगर मैं आपको इससे ये कहूँ कि जी दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है जी, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, या मैं लिख दूँ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी, ये वो है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा चीज़ों को डिफरेंट है आप लोगों ने चेक करना है, बिकॉज ठीक है इसके अंदर जो हेडिंग्स है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके अंदर आप लोगों ने पहली जो हेडिंग देनी है, मैं आपके लिए नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले आप लोगों ने इसके अंदर डेफिनेशन मार्क करनी है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन आएगी यहाँ पे पीएच की, ठीक है जी, आपने गौर से देखना है, ठीक है। पीएच की डेफिनेशन जो है वो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपने नंबर 1 पर लिखनी है। इसके बाद आपने इसका जो है वो फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, ये हेडिंग आपने नंबर 2 पर देनी है, ठीक है जी, नंबर 2 पर ये हेडिंग आएगी। इसके बाद आपने इसके बाद पहुँच जाना है टॉपिक के स्टार्ट में, यहाँ पर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने हेडिंग देनी है ऑटो आयोनाइजेशन, ठीक है जी, ये आपकी नंबर 3 पर जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की हेडिंग देनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जाएगी आपकी नंबर 4 पर। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे आ जाना है, ठीक है जी, यहाँ से लेकर, अच्छा जी, इसको आप क्या कर लो, नेक्स्ट हेडिंग आपके पास बनेगी
आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट की, ठीक है जी। आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट वो आपने यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक लिखनी है। इसके बाद आपने यहाँ पर हेडिंग देनी है मैथमेटिकली की, ठीक है जी। इसके बाद आपकी क्या हेडिंग आएगी यहाँ पर, मैथमेटिकली। मैथमेटिकली की हेडिंग जो है आपकी वो बनेगी आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है नेगेटिव लॉगरिथम की, ठीक है जी। वो आपने हेडिंग देनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हम लास्ट वाली हमारी हेडिंग का क्या बनी थी, ठीक है जी, नंबर 4, ठीक है जी। उसके बाद ये बनेगी नंबर 5, इसके बाद ये बनेगी नंबर 6, इसके बाद ये वाली हेडिंग बनेगी हमारे पास नेगेटिव लॉगरिथम की नंबर 7, ठीक है जी। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आकर अब आपने यहाँ पर जो है वो फाइंड करनी है, यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है पीएच, ठीक है जी। पीएच ऑफ वाटर आपने यहाँ पर हेडिंग दे देनी है और वो आपकी चलेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। यहाँ तक करने के बाद अब आप लोगों ने ये स्केल वगैरह कुछ नहीं बनाना, ठीक है। आपने नीचे आ जाना है और आपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही ऐड करना है यूजेस ऑफ पीएच, जो कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। ये लॉन्ग का पार्ट है प्लस ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको जो है एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर रेडी होता है। तो स्टूडेंट्स अब लोग आपका जो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, डेट इज इंडिकेटर्स, ठीक है जी। इंडिकेटर्स हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है जी। इंडिकेटर्स वाला ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको पूछा जा सकता है इसकी डेफिनेशन। अच्छा जी, इंडिकेटर की डेफिनेशन जो है वो यहाँ से लेकर पहले आपके पास यहाँ तक आएगी, उसके बाद यहाँ से लेकर आपके पास यहाँ तक आएगी, उसके बाद आपने एग्जाम्पल जो है यहाँ तक आएगी। एग्जाम्पल आप चाहो तो ये वाली दे दो, ठीक है जी। यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी एग्जाम्पल, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद आपके पास जो है वो नीचे ये जो टेबल है, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इस पर 3 स्टार्स लगा रहा हूँ। ये आपने जो है वो अच्छी तरह इस टेबल को याद करना है, क्योंकि ये आपके पास MCQs प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। MCQs प्लस शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में पूछा जाता है। इसके बाद आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है जी। ये टाइप्स ऑफ इंडिकेटर है, यूनिवर्सल और इलेक्ट्रिक इंडिकेटर, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट ही आएगा आपके पास, ठीक है जी। कंप्लीट टॉपिक है ये। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो पीएच मीटर करना है, ठीक है जी। पीएच मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। चाहो तो एक डायग्राम भी इसकी बना दो, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है जी। ये डायग्राम आप बना दो, एग्जैक्टली ऐसी नहीं होनी चाहिए, बस पता चले कि जी एक मीटर है, उसके साथ जो है वो इलेक्ट्रोड है। इसके बाद ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपने लाजमी करके जानी है, ठीक है जी। ये प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1-2 समझ आ जाएंगे ना तो बाकी सारी ईजी है, ठीक है जी। अगेन आप कहोगे तो आपके लिए एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस और सारे एग्जांपल्स ये सब कुछ आपको करवा दूंगा, ठीक है, जिन सब की तैयारी आपकी हो जाएगी। इसके बाद हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, डेट इज सॉल्ट, ठीक है जी। सॉल्ट की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक आएगी। एग्जाम्पल के अंदर ये आपकी एग्जाम्पल है, ठीक है जी। यहाँ पर आपने ये नाम दे देने हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल के अंदर कोई से 3-4 नाम बता दीजिएगा, ठीक है जी। ये आपकी जो है वो डेफिनेशन आ गई। इसके बाद एक और यहाँ पे डिफरेंस आता है, ठीक है, मेजर, डेट इज, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। ये बेसिक रेडिकल और ये एसिडिक रेडिकल, ठीक है जी। इसकी आपकी एग्जाम्पल बन सकती है, ठीक है जी। आपने इसकी एग्जाम्पल में क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास NaCl है, ठीक है जी। तो जो NaCl है, ठीक है जी, वो हमारा बेसिक रेडिकल होगा, और जो Cl है वो आपका कौन सा रेडिकल होगा, एसिडिक रेडिकल होगा, ठीक है जी। तो ये आपकी क्या है, इसकी एग्जाम्पल। आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। डेट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर होता है, ठीक है जी। यहाँ पे आप लिख लो जी, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 पॉइंट्स आपके इसके अंदर आएंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट के अंदर। इसमें जो ये थर्ड वाला है, ठीक है, ये डेफिनेशन है आपके पास, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, ठीक है जी। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और इसके ये रही इसकी एग्जाम्पल, ठीक है जी। यहाँ तक आप करके इसकी एग्जाम्पल दोगे। ये आपके जो हैं ये MCQs है, ठीक है जी। ये क्या है आपका MCQs, ये वाला भी और ये वाला नाम भी, ठीक है। ये नाम आपको जो है वो याद होने चाहिए। इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं, ठीक है जी। इसको हमने हाईलाइट कर दिया, ठीक है जी, और इसी तरह इसको भी, ठीक है जी। ये आपके जो है ये नाम है, ठीक है जी। ओहो, ठीक है जी, ये नाम आपके हाईलाइट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं, डेट इज, ठीक है जी, नीचे आते हैं, डेट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है जी। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट जो है ये आपका एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है।
प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों ने जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि दो किस्म की प्रिपरेशन होती हैं, ठीक है। एक होती है प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट, ठीक है जी, उसके अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं, और एक होती है इनसोल्यूबल सॉल्ट की। तो हम पहले प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स को मार्क करते हैं। तो ये जो है आपका, जिससे आपने रिएक्शंस किए थे, सेम उसी तरह आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो इसकी ये स्टेटमेंट होगी, ठीक है जी। ये क्या है इसकी स्टेटमेंट, और ये इसका क्या है एग्जाम्पल, ठीक है जी। आपकी क्या आ गई इसकी एग्जाम्पल, ठीक है। और ये एक डेफिनेशन भी है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड की। अगर आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है, तो ये उसका आंसर होगा। इसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन, ये हमने पहले मार्क कर लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हो जो इजी आपको लगे। न्यूट्रलाइजेशन मेथड वो यहाँ से लेके आपका जो है कहाँ तक जाएगा, एग्जाम्पल समेत यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है जी, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, मेटालिक ऑक्साइड वाला। इसके बाद आगे मूव करते हैं, ठीक है जी, कार्बोनेट वाला जो रिएक्शन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। इसके बाद लास्ट पे प्रिपरेशन है इनसोल्यूबल सॉल्ट की, ये आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है जी, कि जी आप बताओ प्रिपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉल्ट, ठीक है जी, वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक आएगी, यहाँ से यहाँ तक। मैंने आपको बोला था कि आप ये अगर ना भी लिखो तो चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये एस जो है ना, सिर्फ इसके अंदर ये लिखना पड़ेगा, बाकी आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एस जो है वो लाजमी से आप लोगों ने लिख देना, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको जो है वो टीचर्स ने जो है बताए होंगे, जिनको नहीं बताए उनकी यहाँ पर जो है वो हेल्प हो रही है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के नाम कितने हैं जी। तो टोटल आपके पास जो है कितने टाइप्स के सॉल्ट्स है, ठीक है जी, टोटल आपके पास जो है वो 6 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद ये सारे जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। डेफिनेशंस आपको पूछी जा सकती हैं, ठीक है जी। नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट, ये उसकी डेफिनेशन आ गई, ठीक है जी। उसके बाद एग्जाम्पल की बारी आई, तो ये आपके पास एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। यहाँ से आप अपनी मर्जी की कोई सी 2 से 3 एग्जाम्पल जो है वो लिख दो, ठीक है जी, काफ़ी होंगी, ठीक है जी। अपनी मर्जी से आप लिख सकते हो यहाँ पे। अगेन अब यहाँ पे इसी तरह एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है जी, डेफिनेशन मार्क कर लें, ठीक है, ये उसकी एग्जाम्पल है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल पहले आपने यहाँ से यहाँ तक करनी है, उसके बाद आपने यहाँ से यहाँ तक करनी है, ठीक है। ये आपके 2 एग्जाम्पल्स जो है वो हो जाएंगी। आगे मूव करते हैं, ठीक है जी, आगे मूव करते हैं बेसिक सॉल्ट के ऊपर, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है। एग्जाम्पल में आज जो है आपने क्या करना है, एग्जाम्पल में आप चाहो तो ये वाली एग्जाम्पल पहले यहाँ से यहाँ तक बनेगी आपके पास, ठीक है जी। उसके बाद आपकी जो एग्जाम्पल है वो नीचे आ जाओ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं, डेट इज डबल सॉल्ट, ठीक है जी। डबल सॉल्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, ठीक है जी। ये आपके पास एग्जाम्पल्स आ गई, ठीक है जी, एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर आपने जो है ये अच्छी तरह, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है जी। आपने जो है इसको अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। इनके नाम ये जो है ये MCQs के लिए जो है ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये वाला नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये कंप्लीट नेम है, ठीक है जी, ये पूरा एक नेम है, ठीक है जी। ये आपको जो MCQs के लिए इसी तरह हमारे पास ये नेम है, ठीक है जी, ये नेम है, ठीक है, मोहर सॉल्ट। ये सारी क्या है, ये सारी आपकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है जी। तो ये MCQs के अंदर भी आप लोगों ने इसको याद रखना है। इसके बाद मिक्स सॉल्ट है, ठीक है जी। मिक्स सॉल्ट ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है जी, एग्जाम्पल। ये आपने इसका फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, फॉर्मूला आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट में मूव करते हैं, डेट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है इसकी भी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके पास डेफिनेशन है इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसकी एग्जाम्पल है। यहाँ तक आप लोगों ने मार्क कर लिया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर, डेट इज यूजेस ऑफ सॉल्ट, ठीक है जी। तो ये यूजेस ऑफ सॉल्ट जो है ये आपने अच्छी तरह याद करना है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन प्लस MCQs है, ठीक है जी। इसके अंदर आपने इसके ये जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, ये फॉर्मूलाज भी इन सब के जो है वो याद करते रहना है, ठीक है जी। कंप्लीट जाएगा ये टॉपिक यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। इसके अंदर ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप लोग, ठीक है जी, इस पे स्टार लगा लो, ठीक है जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है जी। ये वाला पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है। आगे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर जिप्सम, ठीक है जी, जिप्सम के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो उसका पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने अंदर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं इसके। इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है जी। इसकी हमने काफ़ी बार एग्जांपल डेफिनेशन पीछे पढ़ ली हैं, ठीक है। इसलिए जो है वो मैं इसकी आप मार्क करना चाहो तो कर लो, ठीक है। हमने पीछे वो एसिड में भी पढ़ा, बेस में भी पढ़ा, सॉल्ट के अंदर भी पढ़ा, ठीक है जी। यहाँ से आप जो है कोई सी 2 एग्जांपल्स आप दे देना, ठीक है जी। पहले या ये काफ़ी एग्जांपल्स।
इसके बाद आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। तो कंग्रेचुलेशन, 2 चैप्टर्स जो है वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, 2 माइलस्टोन्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आगे मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, डेट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर लाइन में ऑलमोस्ट कोई ना कोई एमसीक्यूज जो है वो छुपा हुआ है और बहुत सारे आपको यहाँ पे नंबर मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी। सबसे पहले आपके पास जो डेफिनेशन आती है, यहाँ पर जो सवाल आता है, डेट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है जी। वाइटल फोर्स थ्योरी आपने इसको मार्क करना है, ठीक है जी। और आपने ये इसका नाम याद रखना है, ठीक है जी, कि किसने वाइटल फोर्स थ्योरी को दिया था। आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। अगला आपके पास एमसीक्यूज है, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक एमसीक्यूज, आपके पास एमसीक्यूज आ गया, ठीक है। इसके अंदर आपने जो है ये 2 नाम भी याद रखने हैं और साथ आप लोगों ने जो है वो इसका नेम और डेट दोनों याद रखने हैं। इसके बाद आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। अगला एक और एमसीक्यूज आपके पास आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, डेट इज कोल्बे 1985, और उसने क्या किया था जी, एसिटिक एसिड को जो था वो लेबोरेटरी में बनाया था। ये आपके पास एमसीक्यूज हैं। इसके बाद आपके पास जो है वो डेफिनेशन आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप चाहो तो वो 9th क्लास वाले भी लिख सकते हो, ठीक है, सेम ही है, ठीक है, दोनों। इसके बाद आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अगला जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। डेट इज टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, ठीक है जी। आपने पहले चारों के नाम लिख दिए, ठीक है जी। ये बारी बारी इनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है जी, ऐसा फॉर्मूला जिसमें हम लोग मॉलिक्यूल के एटम को पता लगाते हैं, कितने इसके अंदर एटम्स हैं, कौन कौन से एटम्स हैं, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास, ठीक है जी। ये आपके पास जो थी वो एग्जांपल थी। इसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है जी। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर आपके पास बनेगा यहाँ तक। उसके बाद ये इसकी एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है जी। एग्जांपल के अंदर आपने ये दोनों एग्जांपल जो हैं वो ड्रॉ करनी है, ठीक है जी। साथ उनके ये नेम्स लाजमी से लिखने हैं, ठीक है जी। ये नेम्स आपने लाजमी से लिखने हैं और ये दोनों चीज़ें जो है ये मिलाकर आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक अलग से भी बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। आपसे कह सकते हैं कि सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओ एन ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन का। इसके बाद नेक्स्ट में मूव करते हैं, डेट इज कंडेंस फार्मूला, ठीक है जी। तो यहाँ से उसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है कंडेंस फार्मूला की, और ये उसकी क्या है हमारे पास एग्जांपल, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी एग्जांपल आ गई कंडेंस फार्मूला की। अगेन इसके अंदर भी आपने नाम, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है जी। एक बात आपने याद रखनी है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर जितने फॉर्मूलाज हैं उन सब के आप लोगों ने नाम वगैरह जो मेंशन है वो आपने लाजमी से करने हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, यहाँ से लेकर ये उसकी क्या है एग्जांपल, ठीक है जी। एग्जांपल आपकी बन गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए जी आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। आगे आपको जो चीज़ याद करनी है, डेट इज दिस वैल्यू, ठीक है जी। ये टेबल आपने जो है इसको अच्छी तरह याद करना है, ठीक है जी। ये नाम प्लस ये टेबल, ये 2 चीज़ें अगर आप लोग याद कर लेते हो ना तो आपको ये बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला याद कर लो और उनके नाम याद कर लो, ठीक है। बिकॉज अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होगा तो हम उसका कंडेंस खुद से बना सकते हैं, ठीक है। ये पता होगा तो ये बना सकते हैं, ये पता होगा तो ये बना सकते हैं, अगर ये पता होगा तो ये बना सकते हैं, ठीक है। तो बस आप अगर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह याद कर लेते हो तो इनफ है। आगे मूव करते हैं, आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है जी। ओपन चेन आपने इनके ना दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है जी, क्योंकि आपसे दोनों नामों से किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। सबसे पहले ओपन चेन कंपाउंड है, ठीक है जी। ओपन चेन कंपाउंड यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एग्जाम्पल में आपने क्या करना है, दोनों के नाम लिख देने हैं, ठीक है जी। स्ट्रेट चेन का नाम भी लिख दिया और ब्रांच चेन का नाम, लेकिन ये स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन अलग से भी क्वेश्चन में आ सकती हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। और ये उसकी क्या है एग्जाम्पल, नाम आपने जो है वो लाजमी से नीचे लिखना है। आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। अच्छा देखो ये आपके पास एक एमसीक्यूज आ गया, ठीक है, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास एमसीक्यूज है, इसको आप लोगों ने मार्क कर लिया। आगे मूव करते हैं, ठीक है जी, ये आपका था एमसीक्यूज। अब आगे मूव करते हैं, ठीक है जी, साइक्लिक कंपाउंड जिसका दूसरा नाम क्या है, क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद इसकी 2 क्लासेस हैं, ठीक है। आपने इन दोनों के नाम लिख देने हैं, बारी बारी हम इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, ठीक है, दोनों नाम सेम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आगे इसकी भी क्लासेस हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल में आपने इन दोनों के क्या कर देने, नाम लिख देने। इसके बाद आगे हम मूव करते हैं, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, यहाँ तक।
ठीक है जी। और ये इसकी एग्जाम्पल स्टार्ट हो गई, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल्स बनानी है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है जी। और उनके नाम भी आपने यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है जी। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ठीक है जी। एक आपके पास एमसीक्यूज है यहाँ पर, ठीक है, वो एमसीक्यूज भी हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है जी। दे आर कॉल्ड एरोमेटिक बिकॉज ऑफ द एरोमा और स्मेल दे हैव, ठीक है जी। आपका एमसीक्यूज था। आगे मूव करते हैं हम लोग। अच्छा जी, ये भी आपका एमसीक्यूज में आ जाएगा, ठीक है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। इसको दूसरा नाम क्या है जी, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग एलिसाइक्लिक, ठीक है जी, एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। इसकी डेफिनेशन ये है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद इसकी एग्जांपल है यहाँ से यहाँ तक। इसकी भी एग्जांपल्स आपने जो है वो दोनों बनानी है, साथ नाम भी लिखने हैं। लास्ट पे हमारे पास है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास इसकी डेफिनेशन है और ये दो इसकी क्या है, एग्जाम्पल्स। इसके भी अगेन नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने एग्जाम्पल के अंदर इसके नाम वगैरह जो है वो लिखने हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। अभी तक आप मेरे ख्याल साथ साथ चल रहे हो, ठीक है, सारे बच्चे साथ साथ चल रहे हैं ना, कमेंट सेक्शन में साथ साथ बताते जाओ। आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। डेट इज डाइवर्सिटी ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है जी। इसके अंदर आपने एक एमसीक्यूज जो है वो यहाँ से मार्क कर लेना है, ठीक है जी। देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स नॉन टुडे, ठीक है जी, आपका एमसीक्यूज हो गया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारे पास सवाल है कैटिनेशन, ठीक है जी। कैटिनेशन की जो डेफिनेशन है वो आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से कहाँ तक है आपके पास डेफिनेशन, यहाँ से, ठीक है जी। द एबिलिटीज यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद आपने इसकी एग्जांपल में, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक जो है वो दो आपने कंडीशंस जो हैं वो देनी है। इसके बाद एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है जी, कि जो मैं आपको समझा देता हूँ कि जी कार्बन जो है वो कैटिनेशन शो करता है, ठीक है, लेकिन सिलिकॉन जो है वो कैटिनेशन शो नहीं करता, वाई, ठीक है जी। तो यह उसका जवाब है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद आगे मूव करते हैं आइसोमेरिज्म के ऊपर, ठीक है जी। आइसोमेरिज्म हमारे पास जो टॉपिक है उसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पे क्या एग्जांपल, ठीक है जी। तो एग्जांपल आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है जी। ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपने बनाने हैं और ये आपका एमसीक्यूज भी है, ठीक है। आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि ये ऐसा, इसको बोलते हैं पेंटेन, ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास, पेंटेन। तो इसके कितने आइसोमर्स होते हैं टोटल, इसके 3 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है जी, 3 आइसोमर्स। तो ये आपका जो है वो एमसीक्यूज के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये आपको पूरा ही कंप्लीट लिखना है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्डिंग, ये भी आपको पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसके बाद हमारे पास है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपसे अलग से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ये शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं आता, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है आपका। तो आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो बारी बारी आपने पॉइंट्स, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, ठीक है। याद करना चाहो याद कर लो, कॉन्सेप्ट लेना चाहो तो इसको पढ़ के आपने कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है। और ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सोर्सेज में आपको सब कुछ अभी करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये वाला जो है ना, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह, ये आपने 1 स्टार लगा रहा हूँ कि आपने इसको जो है यहाँ से इसको मेमोराइज कर लेना। कोल याद करते हैं जी। कोल की डेफिनेशन है आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद है हाउ कोल इज फॉर्म्ड, ठीक है जी। इसके ऊपर आप हेडिंग दे सकते हो फॉर्मेशन की, ठीक है जी, फॉर्मेशन ऑफ कोल। वो आपके पास बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद एक एमसीक्यूज है, ठीक है जी, इसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, ठीक है जी। वो आपके पास जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है जी। एक यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है कार्बोनाइजेशन, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे एमसीक्यूज क्या है आपके पास, एमसीक्यूज यहाँ पे है जी, वुड कंटेन अबाउट 40% कार्बन, ठीक है जी। आपके जो है एमसीक्यूज है यहाँ पर। तो बच्चों आगे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है ये टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप 3 स्टार्स लगा लो, ठीक है जी। शॉर्ट प्लस एमसीक्यूज, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, ये सारी वैल्यूज़ आपने अच्छी तरह जो है वो याद करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं आपके पास। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, डेट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। काफ़ी छुपा कर यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हेडिंग की नेक्स्ट हेडिंग बनेगी प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट में आपने सबके नाम लिख देने होंगे। अगर आपको आता है खाली डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है जी, ये नेक्स्ट पे सारों के क्या लिख दोगे आप, सिर्फ नेम्स लिख दोगे, ठीक है जी। यहाँ तक आपने इसके नाम वगैरह लिख दिए, ठीक है जी। अब जब आपको बारी बारी आता है, ठीक है, अलग अलग भी आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है ना, तो फिर ये पूरा पूरा आपने यहाँ पर कंप्लीट याद करना होगा, ठीक है जी। कंप्लीट है सारा,
ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक। यहाँ पर एक और डेफिनेशन है, ठीक है जी, डेट इज पिच, वो आपके पास यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। इसके बाद आगे मूव करते हैं, ठीक है जी, ये आपका एमसीक्यूज आ गया, ठीक है, ये तो यहाँ से यहाँ तक है ना, ठीक है। इसके बाद ये आपका एमसीक्यूज आ गया, ठीक है जी, कोक इज 98% कार्बन। इसके बाद आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग पेट्रोलियम पर आते हैं, ठीक है जी। तो पेट्रोलियम पर आ चुके हैं हम लोग, ठीक है जी। तो ये आपके पास डेफिनेशन है पेट्रोलियम की। इसके बाद है यहाँ पे आप लिख दोगे कंसिस्टेंस या कॉन्स्टिट्यूएंट आप लिख दोगे, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूएंट की आपने हेडिंग देनी है, ठीक है जी, और वो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक चला जाएगा। इसमें एक और डेफिनेशन आ रही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बनती है। आगे मूव करते हैं नेचुरल गैस के ऊपर, ठीक है जी। तो नेचुरल गैस जो है आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, ठीक है। ये उसका एमसीक्यूज आपने मार्क करना है, ठीक है जी। ये आपका है जो एमसीक्यूज, ठीक है जी, इसको आपने अच्छी तरह मार्क कर लेना है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर यूजेज है, ठीक है जी। क्या है हमारे पास, अगर आपको क्वेश्चन आता है यूजेज ऑफ नेचुरल गैस, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। एक और एमसीक्यूज यहाँ पर हमारे पास जो है वो छुपा हुआ है, ठीक है जी। वो एमसीक्यूज हमारे पास ये CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है जी। इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं ताकि आपको फौरन से ये मिल जाए, ठीक है जी। ये आपके इस जो है आपका एमसीक्यूज भी है। आगे मूव करते हैं, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है जी। तो प्लांट्स जो हैं हमारे पास, ठीक है जी, प्लांट्स के अंदर जो हमारे पास है वो आपने बेसिकली इसके देखना है कि सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहले आपके पास ग्लूकोज है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। इसके बाद हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ठीक है जी। प्रोटीन्स हमारे पास जो हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद ऑयल्स हैं, ऑयल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक है। लास्ट पे वाइटामिन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। तो ये आपने मार्क कर लिया। इसके बाद इस वाले पॉइंट के अंदर जो है आप लोगों ने ये एमसीक्यूज वगैरह है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में, ठीक है जी, स्टार्ट ऑफ चैप्टर मार्क करवा दिया, ठीक है जी। लिख देता हूँ यहाँ पे स्टार्ट ऑफ चैप्टर हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया, ठीक है जी, ऑलरेडी मार्क्ड। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब आप ये PDF पे देखो तो आपको पता हो। इसके बाद मूव करते हैं यूजेस के ऊपर। तो ये यूजेस जो हैं ये एक अंडररेटेड सा लॉन्ग क्वेश्चन है, आता तो नहीं है लेकिन आ सकता है। तो ये आपने जो है इसको सारा लिखना होगा। कॉन्सेप्चुअल आप अपनी वर्डिंग में भी इसको जो है वो लिख सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पर एक एमसीक्यूज आपको मार्क करवाता हूँ, काफी छुपा के इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है जी, क्लॉथ वाले के अंदर। ये आपका जो है इसको आप अंडरलाइन कर लो, ये वाला, ठीक है जी। सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है जी, ये आपका जो है एमसीक्यूज में, ठीक है, एमसीक्यूज के अंदर ये आ सकता है, ठीक है। ये आपका एमसीक्यूज हो गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमने यहाँ पर भी इसको सारा मार्क कर लिया। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, डेट इज अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। ये दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले अल्केन्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका आप लोगों ने जो है ना ये जनरल फॉर्मूला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला आपने याद रखना है। इसके बाद इसका एमसीक्यूज जो है वो ये वाला है, ठीक है जी, कि कितने होते हैं 1 to 40 हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या अल्केन्स होते हैं। इसके बाद आपका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो है हमारे पास होमोलोगस सीरीज का। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद ये उसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ में आपके पास यहाँ से लेकर टोटल प्रॉपर्टीज़ कितनी है, 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है जी। इनकी आप लोगों ने क्या बनानी है, हेडिंग्स बनानी है इनकी, ठीक है जी। हर पॉइंट की आपके पास हेडिंग बनेगी। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है, डेट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है जी, जनरल फॉर्मूला जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके बाद आपने जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट, ठीक है जी, ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, ठीक है जी। ये तीनों जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने इसको मार्क करना है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, डेट इज हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है जी, अनदर, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी, प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स है। फंक्शनल ग्रुप की सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी, ये क्या है इसकी डेफिनेशन। आगे मूव करते हैं, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर हमारे पास जो पहली हेडिंग है, डेट इज फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है जी, अब ये आपके पास डेफिनेशन है, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है जी। इसके बाद ईथर लिंकेज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ये उसकी एग्जाम्पल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। तो इस तरह सारे पॉइंट्स आप लोगों ने ये मार्क करने, ठीक है। इनके जनरल फॉर्मूलाज वगैरह ये आपने अच्छी तरह याद रखने, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। ये आपका एमसीक्यूज भी है, ठीक है, एमसीक्यूज वाला पॉइंट में पूछा जाता है आपसे,
ठीक है जी। इनके नाम आपने जो है वो लाजमी से लिखने हैं साथ, ठीक है जी, नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है जी, नाम आपने लाजमी लिखने हैं, ठीक है जी। ये इनकी क्या है, एग्जाम्पल्स। एक और यहाँ पर आ रहा है, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उसकी एग्जाम्पल है। ये वाला जो है इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। MCQs में आपसे पूछते हैं कि एसिटिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप का मेंबर है, ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या है, हमारे पास मेंबर है। इसके बाद ये आपसे जो है ये आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है जी, इस पे एक स्टार लगा देते, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास ईस्टर लिंकेज है, ईस्टर लिंकेज यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एग्जाम्पल हमारे पास आ गई। इसके बाद हमारे पास जो है आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक डेफिनेशन है, डेट इज़ अमाइंस, ठीक है जी, ये आपके पास एग्जाम्पल आ गई इसकी अमाइंस की। इसके ऊपर ये जो ये है ना, ये आपने लाजमी लगाने, ठीक है जी, फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इसके बाद हमारे पास ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको रहने दो। आगे मूव करते हैं, ठीक है जी, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये अल्कीन्स की डेफिनेशन है और ये एग्जाम्पल है, ठीक है जी, और ये जो है अल्काइंस की डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है, ठीक है जी। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट है। ये टेस्ट वगैरह आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, ये हमें नहीं करना। तो हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 वो भी हमारा जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। अभी तक आप लोगों ने 3 चैप्टर्स के जो है वो निशान लगा लिए हैं, ठीक है जी। तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल फॉर योर एफर्ट कि आपने अभी तक जो है वो साथ रहे हो और निशान लगाते रहे। तो स्टूडेंट्स सब लोग मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, डेट इज चैप्टर नंबर 4, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 4 है, डेट इज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है जी। हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास चैप्टर, अब इस पे मूव करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे MCQs या जो भी हमने चीज़ मार्क करनी है, डेट इज डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो डेफिनेशन है हाइड्रोकार्बन्स की। इसके बाद है हाइड्रोकार्बन्स में, अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें, ठीक है, इसके ऊपर मैं जो है ये कट लगा रहा हूँ, ठीक है जी, ये जिस पे कट लगा रहा हूँ ना, ये चीज़ें हम चैप्टर नंबर 3 में करके आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं करवा रहा, ठीक है जी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन है आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आपने जो है इसकी एग्जांपल देनी है, ठीक है जी। एग्जांपल में आपने 1, 2, 3 और 4 ये क्या है, इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद इसका जनरल फॉर्मूला आप लोगों ने लिखना है, ठीक है जी। जनरल फॉर्मूला यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है उसको याद भी करना है। इसके बाद अनसैचुरेटेड है, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्कीन्स की डेफिनेशन है, इसकी एग्जांपल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी, अल्कीन्स की। आगे मूव करते हैं, ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास जो है, ठीक है जी, ये रहा जनरल फॉर्मूला। इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है जी, अल्काइंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी एग्जांपल है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी क्या है हमारे पास एग्जांपल। उसके बाद ये भी हमने जो है वो पीछे पढ़ लिया, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, इसको मार्क नहीं कर रहे, आप वहाँ से जाके वही याद कर सकते हो। इसके बाद अल्केन्स है, ठीक है जी, अल्केन्स की जो डेफिनेशन है, ठीक है जी, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, ठीक है जी। तो ये इसका जवाब है अल्केन्स आर, ठीक है जी, लेकिन आपने लिखना ये सारा है, ठीक है जी, आपका क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। आगे मूव करते हैं सोर्सेज ऑफ अल्केन्स के ऊपर, ठीक है जी। तो ये सोर्सेज हैं, ठीक है जी, आपने सारे ही करने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट जो हैं वो सोर्सेज हैं। इसके अंदर आपके पास अलग से डेफिनेशन हैं, फ्यूल गैस की, मार्च गैस की, ठीक है जी, वो यहाँ से यहाँ तक है, फ्यूल गैस की जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। ये आपका जो है एक MCQs है, ठीक है जी, MCQs को आपने जो है वो मार्क करना है। आगे मूव करते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के ऊपर, ठीक है जी। तो अल्केन्स की पहली प्रिपरेशन कौन सी है हमारे पास, हाइड्रोजनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम मार्क करेंगे, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने ये भी साथ लिखना है, ठीक है जी, ये रिएक्शंस की हेडिंग के अंदर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है जी, रिएक्शन, और ये आपने कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और आपने जो है ये वैल्यूज़, ठीक है जी, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये 7 मेंशन करनी है, ठीक है जी, ये 7 मेंशन होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। आगे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स के ऊपर, ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्लस MCQs है, ठीक है जी। उसके अंदर आपने भी सारे पॉइंट्स लिखने, ठीक है जी, सारे पॉइंट्स आपके आएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपका MCQs में जी ये आपके MCQs हैं। आगे मूव करते हैं केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, ठीक है जी। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला हैलोजन है, ये अब आपका जो है एक इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, और यहाँ पर एक MCQs भी है जी, अल्केन्स ओनली गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन है। इसके बाद आपने जो है हेडिंग देनी है हमारे पास इन डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट की आपने हेडिंग दी, यहाँ से यहाँ तक आपने रिएक्शन करना है। उसके बाद डिफ्यूज सनलाइट की
हेडिंग देनी है और जो आपने कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक क्या करना है रिएक्शन, ठीक है जी। और ये सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है, ये जो उनके नेम्स हैं, ठीक है, खास तौर पर ये क्लोरोफॉर्म, ठीक है जी, और ये जो एंड पर हमने नहीं किया, ठीक है जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है जी, ये आपके क्या है इसके एमसीक्यूज। आगे मूव करते हैं, डेट इज कंबस्शन, ठीक है जी, कंबस्शन पर मूव करते हैं। कंबस्शन आपका यहाँ से लेकर जो है वो कहाँ तक है, यहाँ तक है। यहाँ पर आपने एक हेडिंग देनी है जो कि यहाँ पर नहीं दी हुई है, आपने हेडिंग देनी है सफिशिएंट, ठीक है जी, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये आपने हेडिंग देनी है। और यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट, ठीक है जी, इम्पोर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी, यहाँ से लेकर आपका कहाँ तक बनता है, यहाँ तक। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, डेट इज वन इज कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ और यहाँ पर हमारे पास क्लोरोफॉर्म का यूज़, ठीक है जी। बाकी आपने जो है इसको याद करना है। ये CNG वाला जो है ये मैंने आपको पहले भी मार्क करवा दिए पिछले चैप्टर के अंदर, यहाँ पर भी आपने इसकी फुल फॉर्म जो है वो याद रखनी है। इसके बाद आपने जो है इसको आपने एक बार लाजमी से पढ़कर जाना है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, डेट इज अल्कीन्स, ठीक है जी। अल्कीन्स के टॉपिक पर अब मूव करते हैं। तो अल्कीन्स वाला जो टॉपिक है हमारे पास, ठीक है जी, अल्कीन्स वाला टॉपिक, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है अल्कीन्स की, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। इसके अंदर एक MCQ है, सवाल आता है ओलेफिन्स का, ठीक है, तो वो भी इसका यहीं पर आंसर है। इसके बाद आगे मूव करते हैं अकरेंसेस के ऊपर, ठीक है जी। तो जिस तरह वहाँ पर सोर्सेज थे, सोर्सेज भी पूछ सकते हैं आपसे और अकरेंसेस, दोनों वर्ड से ये सवाल आ सकता है, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक है MCQ, आपने इसका क्या याद रखना है, ये वाला, ठीक है जी, आपका MCQ आ गया इसका। आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन में आपके पास पहली है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें आपने ये जो टेम्परेचर है ये आपने MCQs के लिए जो है वो याद रखना है, ठीक है जी, MCQs। और इसका भी ये भी सेम है कि ये इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है जी, ये स्टेटमेंट है और ये नीचे वाला क्या है इसका, ये इसका क्या है, रिएक्शन कह लो या एग्जाम्पल कह लो, ठीक है जी, रिएक्शन है या एग्जाम्पल्स है। आगे मूव करते हैं जी डिहाइड्रेशन, रिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगेन इसका भी स्टेटमेंट प्लस एग्जाम्पल। आगे मूव करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये इसकी कंप्लीट ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। इसके अंदर पहला पॉइंट जो है, ये पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। पहले पॉइंट को हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है जी। पहला पॉइंट आपका MCQs में आ सकता है इसका। और अच्छा जी, इसका एक और MCQs बन सकता है, डेट इज देयर फ्लेम्स इज स्मोकियर, ठीक है, इसका जो फ्लेम्स है वो स्मोकियर होता है एज कम्पेयर टू अल्केन्स। इसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपके पास पहली डेफिनेशन है एडिशन रिएक्शन की, ठीक है जी। एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन यहाँ से लेकर आपके पास यहाँ तक है। इसके बाद आपके पास पहला पॉइंट आता है जी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके अंदर ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि ऑयल को मार्जरीन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है जी। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है ये वाला। इसके बाद हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स है, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है ब्रोमिनेशन, ठीक है, सेम ही टॉपिक है, ये इसकी एग्जांपल है। और ये लास्ट पे आपने इसको MCQs के लिए माइंड में रखना है, ठीक है जी। इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका है MCQs। आगे मूव करते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने करना है। इसके बाद नेक्स्ट पे है लास्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक करना है। इसके अंदर आपने जो MCQs मार्क करना है, डेट इज द अल्केन्स डिकलराइज द कलर ऑफ एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है जी, ये आपका MCQs है। और ये आपका जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है जी। इतना सा टॉपिक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह याद करना है, ठीक है जी। इसके बाद आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी होगी कि ये इथीन का दूसरा नाम क्या होता है, इथाइलिन, तो ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। प्लस एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, और शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। और यहाँ पर आप लोगों ने जो है ये मस्टर्ड गैस का याद रखना है, ठीक है जी, ये यूज़ होता है, ठीक है, ये आपने इस पॉइंट को आपने माइंड में रखना है। इसके बाद इसको आपने जो है 2 बार आपने 2 स्टार्स लगा रहा हूँ, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, आपने इसको पढ़ना है। लास्ट टॉपिक रह गया हमारे पास अल्काइंस वाला, ठीक है जी। अल्काइंस के अंदर क्या है हमारे पास, अल्काइंस की पहले डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अल्काइन के दूसरा नाम क्या है, एसिटाइलिन, ठीक है जी, एसिटाइलिन, ये आपने MCQs के लिए इसको याद रखना है। यहाँ पे हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। अच्छा जी,
इसके अंदर हमारे पास छोटी सी अकरेंस है, ठीक है जी, एमसीक्यूज भी है, अकरेंस भी है, यहाँ से लेकर ये आपका एमसीक्यूज भी इसके अंदर रेडी हो गया। इसके बाद इसकी प्रिपरेशन है, इसकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है जी। उसके बाद इसकी सेकंड प्रिपरेशन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके बाद इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सारी आप लोगों ने करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये लास्ट वाली जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखनी है। आगे मूव करते हैं केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। तो इसके अंदर पहला आपके पास केमिकल रिएक्शन है, ठीक है जी, इसके छोटे छोटे केमिकल रिएक्शन है, यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। और ये लास्ट वाला जो है आपने एमसीक्यूज़ के लिए माइंड में रखना है। इसके बाद ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ये भी आपका लॉन्ग में आ सकता है, और ठीक है, और शॉर्ट के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक। इसके अंदर जो अगले एमसीक्यूज़ हैं वो है ये और ये, ठीक है जी, इनके ये जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, ये दोनों एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी से आपने मार्क करना है। इसके बाद है यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, ठीक है जी, आपने कंप्लीट ही करने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर नंबर 4 भी समाप्त हुआ, चैप्टर नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। कॉन्ग्रेचुलेशन जो बच्चे अभी तक मार्क कर रहे हैं, आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक जो है वो रेडी होता जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग मूव करने लगे हैं अपने चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, डेट इज बायोकेमिस्ट्री, ठीक है जी। बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर को हम स्टडी करेंगे और हम इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे जो है वो मार्क करेंगे, ठीक है जी। अभी तक आप लोग जो है, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने हर चीज़ मार्क कर ली होगी और आपको सारी चीज़ें समझ भी आ रही हैं। तो सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। इसके अंदर आप लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट जो करना है, डेट इज ये वाला पॉइंट, ठीक है जी। ये पॉइंट है हमारे पास फोटोसिंथेसिस का, ठीक है जी। ये फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक एमसीक्यूज है, डेट इज द जनरल फॉर्मूला, ठीक है जी। जनरल फॉर्मूला जो भी है आपने इसको मार्क करना है। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, डेट इज टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन, ठीक है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपकी यहाँ पे हेडिंग बन जाएगी, ठीक है जी। और ये आपने तीनों के नाम लिख दिए। अब बारी बारी तीनों को जो है वो डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो है वो है मोनोसेकेराइड, ठीक है जी। मोनोसेकेराइड जो है आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो मोनोसेकेराइड जो है हमारे पास, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आगे इसकी भी आगे क्लासिफिकेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आगे ग्लूकोज की हेडिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद फ्रुक्टोज की हेडिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है जी। किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का। और ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है हमारे पास फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है जी। फ्रुक्टोज का हमारे पास ये क्या है? स्ट्रक्चर है। ये अपने अच्छी तरह बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। इस पर मैं 3 स्टार्स लगा रहा हूँ, ठीक है जी। ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको एज इट इज इसको याद करना है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ठीक है जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ठीक है जी। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको आपने ना पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है, 1 2 3 4 ऐसे करके आपने इसको लिखना है। आगे हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है जी। ओलिगोसेकेराइड जो है हमारे पास, ये उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। इसकी अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो ये हमारे पास इसका एमसीक्यूज वाला पॉइंट है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसकी एग्जांपल है, ठीक है जी। यहाँ से इसकी एग्जांपल स्टार्ट हो रही है, जो कि है सुक्रोज, जो कि यहाँ तक जा रही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है जी, माय मिस्टेक। इसके बाद है पॉलीसेकेराइड, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद एग्जाम्पल है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ये भी इसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर से आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और एमसीक्यूज भी बन सकता है। ये भी एक इसका एमसीक्यूज है, ठीक है जी। दे मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है इसका। और यहाँ पर इसका एमसीक्यूज जो बन सकता है वो ये वाला पॉइंट है। और ठीक है जी, अच्छा जी, हाईलाइट नहीं हुआ, ठीक है जी, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है जी। ये इसका और ये वाला जो पॉइंट है ये इसका एमसीक्यूज है। और यहाँ पर भी एक एमसीक्यूज था जी, ठीक है जी, उसको भी आप मार्क कर लो, दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ठीक है जी। ये एमसीक्यूज, ठीक है, ये एमसीक्यूज मैंने मार्क कर दिए। आगे मूव करते हैं सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, ठीक है जी।
ये आपको शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों में आ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये ऊपर वाले सारे हमारे सोर्सेज हैं, ठीक है जी, ये सारे सोर्सेज हैं। अब बारी बारी हम सोर्सेज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सोर्स है, ठीक है जी, वो है हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक समझो इंट्रोडक्शन है इसका। और यहाँ से डाइसेकेराइड का सोर्स है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से हमारे पास, अच्छा, डाइसेकेराइड्स आर सुक्रोज, ये तीनों की समझो डेफिनेशन है। यहाँ से हमारे पास सुक्रोज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके बाद हमारे पास ये माल्टोस है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं सारे। और ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमारे पास जो है एक एमसीक्यूज का पॉइंट है, ठीक है जी। ये वाला हमारा क्या है, एमसीक्यूज का पॉइंट है। इसके बाद आगे ग्लूकोज है, ठीक है जी। ये हमारे पास सब यहाँ पे जो है वो ग्लूकोज का सोर्स है, यहाँ से लेकर जो कि कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। इसके बाद अब नेक्स्ट ये हमारे पास है सारे यूजेस, ठीक है जी। ये हमारे सारे अब क्या है, यूजेस। यूजेस काफ़ी मरतबा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आए हुए हैं, जो कि यहाँ से लेकर हमारे पास क्रैम्पिंग तक जा रहे हैं, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। और ये आप लोगों ने इसकी भी क्या करनी है, हेडिंग्स बनाकर ये काम करना है, ठीक है जी। हेडिंग्स बनाकर ये काम करना है। आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। आगे हम चलते जाएंगे। प्रोटीन्स आ गया। प्रोटीन्स हमारे पास अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी, प्लस शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रोटीन्स की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन। और इसके बाद आपने ये जो पेप्टाइड लिंकेज है, ठीक है, ये फॉर्मूला इसका याद रखना है। ये पेप्टाइड लिंकेज वाला ये फॉर्मूला, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास जो है समझो इसके ये क्या है, सोर्सेज हैं, ठीक है जी, सोर्सेज हैं, ठीक है। वैसे सोर्सेज नहीं है, बट आप इसको सोर्सेज के अंदर ही कवर कर सकते हो, या इसको सोर्सेज की बजाय ना एक्सप्लेनेशन कर लो, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आपके पास हेडिंग है अमाइनो एसिड्स की, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है वो डेफिनेशन है। और इसके बाद अमाइनो एसिड्स की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद जो है वो यहाँ से इसकी टाइप्स है, ठीक है जी, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमारे पास है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की डेफिनेशन। और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है जी। और इसमें एमसीक्यूज आपने क्या माइंड में रखना है, वो है कि देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स, ठीक है जी। ये इसका एमसीक्यूज का पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं जी। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है जी। ये आपका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा कंप्लीट। इसके अंदर पेप्टाइड लिंकेज की डेफिनेशन है, ठीक है जी, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर, अच्छा जी, इसको आपने इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन है, ठीक है जी। ये रिएक्शन आपने कंप्लीट लिखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। डेट इज सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है जी। अब इसमें ना सोर्सेज और यूजेस जो है वो मिक्स ही हैं, ठीक है जी। यहाँ पे पहला एमसीक्यूज हमें नजर आ गया, ठीक है जी। पहला एमसीक्यूज क्या है, 50% जो है वो प्रोटीन्स होता है, ठीक है जी। ये आपने सारे ही करने हैं, यहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है आपने, यहाँ तक, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर जेलेटिन का जिक्र है, ठीक है जी। जेलेटिन से अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आता है, उसका आंसर जो है वो यहाँ से यहाँ तक होगा। इसके बाद एंजाइम का एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। तो वो यहाँ से लेकर एंजाइम जो है वो यहाँ तक जाएगा, तो ये आपने कंप्लीट इसको रेडी करना है। इसके बाद हमारे पास लिपिड्स है, ठीक है जी। तो लिपिड्स की डेफिनेशन जो है वो यहाँ से लेकर आपके पास टोटल यहाँ तक आती है, यहाँ तक बनेगी। वैसे ही इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है जी, जनरल फॉर्मूला इसका ये वाला, ये आपने अच्छी तरह इसके अंदर लिखना है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंस आता है ऑयल और फैट्स के अंदर, यहाँ से लेकर ऑयल और यहाँ से लेकर जो है वो फैट तक का जो है वो डिफरेंस है, ठीक है जी। इसको आपने माइंड में रखना है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से रेस कर देते हैं, ठीक है जी, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैटी एसिड्स का, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये उसकी एग्जांपल है, ठीक है जी। ये दोनों एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है जी। ये वाला सारा भी और ये वाला, ठीक है जी। आपको इसका ना केमिकल फॉर्मूला जो है वो बोर्ड में हर साल ही क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, उसमें पूछा जाता है। तो ये आपने इसको मार्क कर लिया। इसके बाद इसके भी सोर्सेज एंड यूजेस है, तो ये कंप्लीट है, मिक्स हैं दोनों चीज़ें, ठीक है जी। यहाँ से लेकर जो है कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा, ठीक है जी, यहाँ तक। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी। ये दोनों इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपने जो है इसको मार्क करना है और साथ याद भी करना है। इसके बाद ये आपका एक इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, जिस पे 3 स्टार्स आपने लगाने हैं। ये वही है जो कि हमने अल्कीन्स में पढ़ा था जी, कि जी ऑयल को कैसे जो है वो वनस्पति घी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट टेबल है, आपने इसको भी माइंड में रखना है, याद रखना है। आगे मूव करते हैं न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, ठीक है जी। न्यूक्लिक एसिड
जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन आती है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके बाद आगे जो है इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है जी, 3 कंपोनेंट्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको आपने पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है 1 2 3 करके, ठीक है जी। कौन कौन से? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। इसके बाद डीएनए, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है जी। डीएनए का जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये आपका जो है इंट्रोडक्शन होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। ये पहली हेडिंग कौन सी होगी हमारी? इंट्रोडक्शन की। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो हेडिंग है वो है कंस्ट्रक्शन की, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। ये आपके पास जो है वो डायग्राम बनेगी, ठीक है जी। ये डायग्राम आपने बनानी है, ये वाली। आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला पूरा पैराग्राफ, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, ठीक है जी। और ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। उसके बाद यहाँ से लेकर जो है वो है सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद लास्ट पर जो है ये वाला पॉइंट, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट जो है वो है जेनेटिक डिजीजेस का पॉइंट। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आरएनए, ठीक है जी, राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ से लेकर जो है हमारे पास टोटल ये जाएगा यहाँ तक। ये यहाँ पे इसका एक एमसीक्यूज है, इट्स रोल इज लाइक अ मैसेंजर। ये आपने एमसीक्यूज के लिए किया। उसके बाद यहाँ पर जो है इसकी वर्किंग आ जाएगी, जो आप इसके ऊपर हेडिंग दे दो वर्किंग, ठीक है जी। वर्किंग यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक बनेगी। इसके बाद हमारे पास है वाइटामिन्स का टॉपिक, ठीक है जी। वाइटामिन्स की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट ये हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा करना है, ठीक है जी। वैसे तो यहाँ तक बनती है, ये इसका एमसीक्यूज का पॉइंट है। उसके बाद ये भी एमसीक्यूज का पॉइंट है, ठीक है जी। इसको आपको कंप्लीट मार्क करना है। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ वाइटामिन, उसमें पहला है फैट सोल्यूबल वाइटामिन, यहाँ से लेकर, ठीक है जी, यहाँ तक। उसके बाद ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद इसके जो सोर्सेज एंड यूजेस वगैरह हैं, ठीक है, ये आपने कंप्लीट टेबल जो है याद करना है, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार्स लगा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, शॉर्ट प्लस एमसीक्यूज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन आपके यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक आएगा, ठीक है जी। इसके अंदर ये आपने याद रखना है कि विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है जी। ये आपका जो है एमसीक्यूज में पॉइंट पूछा जा सकता है, तो इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, ठीक है जी। ये वाला दिस इंक्लूड 10, ठीक है जी। ये सारा आपका एमसीक्यूज का पॉइंट है। आगे मूव करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट इंपॉर्टेंस आपको आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट आपने याद करना है। तो जी हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है, इसके निशानात भी कंप्लीट हुए। जितने हमने निशानात सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हमने लगा लिए हैं, लॉन्ग, शॉर्ट प्लस एमसीक्यूज। अब हम मूव करते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जो कि यार मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे बहुत पसंद है। दैट इज एटमॉस्फेयर, ठीक है जी। एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर नेचुरल सिस्टम्स मार्क करने हैं, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है जी। 1 2 हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। ये आपने एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लिए, साथ क्वेश्चन भी बन सकता है। यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन आ रही है एटमॉस्फेयर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ये सारा एमसीक्यूज का पॉइंट है, ठीक है जी। एमसीक्यूज के लिए आपने ये सारा जो है वो याद करना है यहाँ तक, ठीक है जी। ये एमसीक्यूज का पॉइंट हो गया। आगे मूव करते हैं। ये टेबल आपने जो है इसको याद करना है, ठीक है जी। इस टेबल पर हम 3 स्टार्स लगा रहे हैं। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद हमने जो है ये वाला, आपने इसको एक बार लाजमी से पढ़कर जाना है, ठीक है जी। इस वाले पॉइंट को भी स्टार लगा लो, इसमें काफ़ी वैल्यूज़ हैं। इसके बाद लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में ना आपने सब कुछ नहीं करना, बल्कि आपने जस्ट ये टेबल याद कर लेना। ये टेबल याद कर लोगे, आपका पीछे वाला सारा कवर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस टेबल पर 3 स्टार्स लगा रहे हैं, ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, ठीक है जी। तो ये आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें एमसीक्यूज वाला जो पॉइंट आपने मार्क करना है, डेट इज ये वाला कि जी वो 6 किलोमीटर पर 6 डिग्री पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो है वो डिक्रीज करता है। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है जी। तो स्ट्रेटोस्फेयर भी आपका यहाँ से लेकर पहले जाएगा यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग बनेगी कॉम्पोजिशन की, ठीक है जी। क्या हेडिंग बनेगी यहाँ पर? कॉम्पोजिशन, या आप हेडिंग दे दो अपर लेयर, ठीक है जी। अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, वो यहाँ से यहाँ तक आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके पास हेडिंग बनेगी मिड स्ट्रेटोस्फेयर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ पर लास्ट पे बनेगी लोअर स्ट्रेटोस्फेयर की हेडिंग, ठीक है जी। इसकी वैल्यूज़ वगैरह हमने टेबल में याद कर ली है, इसलिए हमें दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास पोल्यूटेंट की डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर
यहाँ तक, उसके बाद इसके 3 फैक्टर्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद पोल्यूटेंट की डेफिनेशन दोबारा से आ गई यहाँ से यहाँ तक, और ये कंटेमिनेंट्स यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये डिफरेंस आता है जी, डिफरेंस बिटवीन पोल्यूटेंट एंड, ठीक है, तो मैंने आपको मार्क करवा दिया। उसके बाद हमारे पास एयर पोल्यूटेंट की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है टाइप्स। ठीक है जी, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। ठीक है जी, वो आपके यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक आएंगे, ये इसकी एग्जांपल आ गई। ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद सेकेंडरी पोल्यूटेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये उसकी एग्जांपल आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें एमसीक्यूज आपने जो है ये मार्क करना है। ठीक है जी, इसकी फुल फॉर्म ये आपने एमसीक्यूज के लिए मार्क कर ली। आगे मूव करते हैं। ठीक है जी, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट। ठीक है जी, उसके अंदर आपके पास सबसे पहला है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ठीक है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट आपने यहाँ से यहाँ तक याद करना है। इसके बाद हमारे पास है ग्रीन हाउस एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है जी, ये आपका जो है एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन, प्लस इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है जी, तो ये तो आपका होगा इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, आपका सारा इंट्रोडक्शन है यहाँ से लेकर कहाँ तक बनेगा आपका इंट्रोडक्शन, यहाँ तक। उसके बाद यह है नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से लेकर बनेगी आपके पास से यहाँ तक। उसके बाद हेडिंग आएगी एयर पोल्यूटेंट की, वो आपके पास बनेगा टोटल यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे हेडिंग आएगी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पॉइजनस गैस, उसकी हेडिंग बनेगी आपके पास यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आपके पास न्यू हेडिंग है। ठीक है, ये आप लोग साथ साथ मार्क कर रहे हो ना। ठीक है, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो है यहाँ से यहाँ तक। और अगर आपके पास आ जाएगी ग्लोबल वार्मिंग की, तो वो है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, इसके साथ यहाँ पे ना ये डायग्राम बनी है। ठीक है जी, ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ड्रॉ करना है सबके साथ। ठीक है, आपने इसको ग्लोबल वार्मिंग के साथ भी ड्रॉ करना है, आपने इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ भी, ये दोनों डायग्राम जो है आप लोगों ने बनानी है। इसके साथ ही लॉन्ग का हिस्सा है इसका इफेक्ट्स। ठीक है, इफेक्ट्स आपके शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, और ये लॉन्ग का भी हिस्सा है, आपने कंप्लीट करना है। इसके अंदर आपने एमसीक्यूज जो माइंड में रखना है, डेट इज यहाँ पर 0.05। ठीक है जी, आपने एमसीक्यूज के लिए भी इसको माइंड में रख लिया। आगे मूव करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह हमारे पास इसके नीचे वाला टेबल, ठीक है जी, ये भी 3 स्टार्स लगा रहा हूँ। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, या ये पूरा पूरा आएगा। ठीक है जी, ये सारा यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है डेट इज सल्फर कंपाउंड्स। ठीक है जी, सल्फर कंपाउंड्स हमारे पास टोटल यहाँ से लेकर कहाँ तक बनता है, टोटल हमारे पास ये बनता है, ये कंप्लीट ही है। ठीक है जी, यहाँ तक। ठीक है जी, इसमें आपने एमसीक्यूज जो माइंड में रखना है, डेट इज कि जी ये सारा जो है यहाँ से यहाँ तक एमसीक्यूज है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है जी, ये आपके पास इस टेबल को भी 3 स्टार्स लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इफेक्ट्स ऑफ SO2। ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 2 अपने पॉइंट्स जो है वो यहाँ से यहाँ तक लिखने हैं। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी। इसके बाद नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं। ठीक है जी, ये आपका जाएगा यहाँ से लेकर, ठीक है जी, यहाँ से लेकर आपके पास टोटल बनेगा कहाँ तक बनेगा, यहाँ तक। ठीक है जी, ये सारा उसके अंदर आएगा। और ये लास्ट पैराग्राफ जो है ये इसके क्या हैं, ठीक है जी, ये आप समझो ये इसके इफेक्ट्स हैं। ठीक है जी, इफेक्ट्स ऑफ NOx, ये इसके इफेक्ट्स आ गए। ये भी आपका जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है जी, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एसिड रेन। ठीक है जी, एसिड रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है जी, इसके अंदर ना आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो इंट्रो देना है। ठीक है जी, इंट्रो देना है आपने, इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, वो आपका स्टार्ट होगा यहाँ से लेकर, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। आगे आएगा आपके पास इफेक्ट्स। ठीक है जी, अब ये जो इफेक्ट्स है ना, ये वाले, ठीक है, इफेक्ट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ठीक है जी, ये पहला इफेक्ट है आपके पास, इसके ऊपर आप हेडिंग दे सकते हो। अच्छा जी, ये हेडिंग्स आप बारी बारी देते जाना। ठीक है जी, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, यहाँ पे आप लिख दो ऑन इक्वेटिक लाइफ। ठीक है जी, इक्वेटिक लाइफ, इफेक्ट्स ऑन इक्वेटिक लाइफ, ये आपकी पहली हेडिंग बन जाएगी। ठीक है जी, सेकेंड हेडिंग जो है ये यहाँ तक आ गया ना। अच्छा, इसके अंदर आपने एक एमसीक्यूज याद रखना है। ठीक है, डेट इज ये एल्यूमिनियम जो है वो क्लोग कर देता है फिश के गिल्स। ठीक है जी,
ये आपने MCQs के लिए माइंड में रखना है। सेकंड वाला जो है इफेक्ट्स, ठीक है, इफेक्ट्स ऑन बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स, ठीक है जी। थर्ड वाला है एसिडिटी ऑफ सॉइल, ठीक है जी। ये सारे मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग के अंदर शॉर्ट भी मार्क करवा रहा हूँ, ठीक है जी। ये शॉर्ट में भी आपसे पूछे जाते हैं। और ये लास्टली है जी डैमेजिंग ट्रीज एंड प्लांट्स, ठीक है जी। ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया। तो ये आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो रेडी हो गया। इसके बाद है ओजोन डिप्लीशन। ये भी आपके पास इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी। आपने इसको भी माइंड में रखना है। ये सबसे पहले डेफिनेशन है ओजोन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है ओजोन लेयर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। यहाँ से लेकर टोटल बनेगी यहाँ तक। उसके बाद आपने ये डायग्राम बनानी है, ठीक है जी। ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ठीक है जी। ये डायग्राम, दोनों डायग्राम आपने बनानी है, ये वाली भी और ये वाली भी। इसके अंदर आपने एक मार्क करनी है इसका ये, ठीक है जी। इसका MCQs है इस पॉइंट का। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे ओजोन डिप्लीशन की हेडिंग देंगे। यहाँ पर किसकी हेडिंग देंगे? ओजोन डिप्लीशन, ठीक है जी। यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक बनेगी। इसके बाद यहाँ पर हेडिंग आएगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है जी। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, CFC क्या होता है, ठीक है जी। तो ये CFC जो है टोटल यहाँ तक आपके पास रिएक्शन समेत जो है इसका, ठीक है जी, रिएक्शन समेत आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है CFC के अंदर। इसके बाद ओजोन होल की डेफिनेशन है, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ये है साइंस ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ये आपके MCQs का पॉइंट भी है सारा, ठीक है जी। ये सारा यहाँ से यहाँ तक जो है MCQs भी आपने माइंड में रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन है। ओजोन डिप्लीशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिखने हैं, चारों लिखने हैं, ठीक है जी। और आपका जो है वो चैप्टर यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। चैप्टर हमारा यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल, ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 7 दैट इज वाटर, ठीक है जी। वाटर का चैप्टर है, ठीक है जी। वाटर के चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसके अंदर आप लोगों ने जो MCQs करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहला MCQs आपके पास यहाँ पर आ गया कि ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 70% वाटर, ये आपका MCQs आ गया। इसके बाद आगे मूव करते हैं अकरेंस ऑफ वाटर के ऊपर, ठीक है जी। अकरेंस ऑफ वाटर जो है आप लोगों ने माइंड में रखनी है, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है MCQs प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, ये इन दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने जो चीज़ याद रखनी है डेट इज ये, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली वैल्यूज, ठीक है जी, MCQs के लिए आपसे पूछी जाती हैं। इसके बाद आगे मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के ऊपर, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पे लिखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है जी। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने लिखनी है। ये जो इसके अंदर ये MCQs भी हैं सारे, ठीक है जी। ये सारे जो हैं इसके अंदर ये MCQs भी हैं। और जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी होगी ना, ये वाली, ठीक है जी, ये वाली, ये डेफिनेशन है आपके पास कैपिलरी एक्शन की, ठीक है जी। ये आपको एक सवाल आता है कैपिलरी एक्शन का, तो ये उसकी डेफिनेशन भी है। इसके बाद है वाटर एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है यूनिवर्सल सॉल्वेंट की, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, ठीक है। यहाँ तक डेफिनेशन है और ये उसकी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद आपने जो है नेक्स्ट में पहले आपके पास डेफिनेशन है पोलर नेचर ऑफ वाटर, ठीक है जी। ये आपने कंप्लीट लिखनी है बट आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, ठीक है जी। और उसके बाद इसकी जो डायग्राम है, ठीक है, वो भी आपने बनानी है, ठीक है। ये सारी जाएगी अपनी वर्डिंग के अंदर, ठीक है जी। यहाँ तक जाएगा ये अपनी वर्डिंग में, आपने ये जो डायग्राम्स हैं ये भी बनानी है। इसके बाद हमारे पास है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। ये भी आपका कंप्लीट है, ये आपने पूरा ही बनाना है बट आप इसको अपनी वर्डिंग में भी जो है वो लिख सकते हो। इसके अंदर आपने MCQs याद करना है, ये बड़ा छुपा कर लिखा हुआ है ये MCQs, ठीक है जी। ये MCQs में ये जो वैल्यू है इसको याद करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास एक और MCQs है, ठीक है जी। इसको आप लोग जो है वो लाजमी से इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इसको इस पे 1 स्टार लगा दें, ये इंपोर्ट आप इसको पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सॉफ्ट वाटर के ऊपर और हार्ड वाटर के ऊपर। तो ये डेफिनेशन है आपके पास सॉफ्ट वाटर की और ये डेफिनेशन है आपके पास हार्ड वाटर की। इसके बाद है कॉजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर, ठीक है जी। ये आपका शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है जी। यहाँ से लेकर ये कहाँ तक बनेगा, यहाँ तक। और इसमें आपने ये रिएक्शन की जो है वो हेडिंग भी देनी है, ठीक है जी। यहाँ पे आप हेडिंग दे दोगे रिएक्शन। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन आ रही है जिप्सम की, ठीक है जी। जिप्सम की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक आपने करनी है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ हार्डनेस इन वाटर, ठीक है जी। तो आपको टाइप्स के पहले तो नेम पता होनी चाहिए जी। टेम्पोरेरी हार्डनेस होती है और परमानेंट हार्डनेस होती है, फिर इनकी ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है जी। ये आप लोगों ने मार्क कर ली। इसके बाद नीचे आ जाओ मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस। तो हमारे पास टोटल 2 मेथड्स होते हैं। एक है टेम्पोरेरी हार्डनेस रिमूव करने का, पहला मेथड है बॉइलिंग, ये कंप्लीट आएगा, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है,
इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे आपने फॉर्मूला याद रखना है, वो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। ये फॉर्मूला आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लार्क्स मेथड, ठीक है जी। तो क्लार्क्स मेथड हमारे पास नेक्स्ट वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। इसके अंदर भी आपने जो याद रखना है फॉर्मूला, डेट इज स्लेक लाइम, और उसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। कहाँ तक जाएगा, सिर्फ ये स्लेक लाइम तक जाएगा। तो बच्चों इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, डेट इज रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, ठीक है जी। ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट जो है। तो इसके अंदर हमारे पास पहला मेथड है वॉशिंग सोडा वाला, ठीक है जी। वो यहाँ से लेकर कहाँ तक बनेगा, यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड है सोडियम जियोलाइट, ठीक है जी। ये भी आपका एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है सोडियम जियोलाइट का, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ पे आपके पास है रिकवरी, ठीक है। इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है रिकवरी ऑफ सोडियम जियोलाइट, ठीक है। जिसके ऊपर आपने रिकवरी की हेडिंग दे देनी है, और आपने जो है वो कहाँ तक ले जाना है इसको, ये सारी इसकी क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, डेट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है जी। ये आपका शॉर्ट में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये डेफिनेशन है आपके पास स्केल्स की, ठीक है। बच्चों को मिलती नहीं है, बट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केल। आगे मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है डेट इज वाटर पोल्यूशन, ठीक है। वाटर पोल्यूशन जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसके अंदर आपके पास इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, ठीक है जी। यहाँ से इसकी डेफिनेशन तकरीबन ये अपनी वर्डिंग में ही जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आप इसको कर सकते हो, यहाँ से ये डेफिनेशन बन जाएगी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की। इसके बाद आपने जो है वो देना है, यहाँ पर आपने देना है इफेक्ट्स की हेडिंग, ठीक है जी। और आपने इफेक्ट्स जो हैं वो लिखने हैं, ठीक है जी। पहला इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट है, ठीक है जी, फर्स्ट सेकेंड इफेक्ट, और ये कहाँ तक जाएंगे आपके पास 3 और 4 यहाँ तक। इस वाले जो पॉइंट है इसके अंदर आपके पास ये पूरा पॉइंट ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। इसमें पूरे को अंडरलाइन करता हूँ, ठीक है जी। इसको मैं पूरे को क्या करता हूँ, अंडरलाइन, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इसको मैं पूरे को अंडरलाइन कर देता हूँ कि जी ये थोड़ा आपने अच्छी तरह जो है इस पूरे को याद रखना, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए जी आगे मूव करते हैं डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स के ऊपर। तो डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स जो हैं ये भी थ्योरेटिकल है, आपको पूरा करना पड़ेगा, बट ठीक है आपकी थोड़ी सी आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर आप हेडिंग दे दोगे इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट, ठीक है जी। डिटर्जेंट्स का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है जी। या इक्वेटिक लाइफ भी पूछ सकते हैं आपसे, तो यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक पॉइंट बनेगा। ये इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वैसे तो आपको ये सारा ही करना है, बट ये मैंने आपको जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया। इसके अंदर आपने एमसीक्यू जो मार्क करना है, डेट इज फॉस्फेट सॉल्ट, ठीक है जी। ये आपका जो है वो एमसीक्यूज भी आ सकता है। आगे मूव करते हैं एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर आप एक और चीज़ कर सकते हो, ठीक है, वो डोमेस्टिक सीवेज वाला, ये वाला भी आप इसको क्वेश्चन आ सकता है आपको। इसके बाद एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स, ठीक है जी, वो यहाँ से लेकर आपके पास जो है वो ये आपके पास फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन आ गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास ये इसका दूसरा पॉइंट आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास जो है वो इफेक्ट्स आ गए, ठीक है जी। इफेक्ट एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स के जो इफेक्ट है हमारे पास, सबसे पहला इफेक्ट हमारे पास ये है, ये एक डेफिनेशन भी है हमारे पास लीचिंग प्रोसेस की, ठीक है जी। लीचिंग प्रोसेस की डेफिनेशन भी हमने मार्क कर ली है। इसके बाद आपने ये सेकंड पॉइंट मार्क कर लेना है। तो ये हमने जो है वो इसके मार्क कर लिया, ये आपका कंप्लीट यहाँ तक जो है बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास वाटर पोल्यूशन के कुछ इफेक्ट्स हैं, ठीक है जी। ये इफेक्ट्स भी आपने जो है वो याद करने हैं, ठीक है जी। आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। आगे मूव करते हैं वाटर बोर्न इन्फेक्टियस डिजीज, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास इसकी डेफिनेशन आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ये टॉक्सिन्स के बारे में बताया, ठीक है जी, कि ये जो है वो टॉक्सिन्स होते हैं और ये क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। इसको आपने अंडरलाइन कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब आके ना बारी बारी ये कुछ वाटर बोर्न डिजीजेस के बारे में बताया, वाटर बोर्न डिजीजेस, ठीक है जी। तो उसमें पहली है डायरिया, डाइसेंट्री, ये आपने सारी जो है वो याद करनी है, ठीक है जी। कोलरा आपसे वैसे पूछते हैं NE5, तो आप इसमें NE5 लिख सकते हो, लेकिन आपने बाकी भी जो है वो याद करनी है, ठीक है जी। क्रिप्टोस्पोरिडियम फ्लोरोसिस जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, इस पर स्टार लगा देता हूँ। हेपेटाइटिस भी जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। हुकवॉर्म आप इसके साथ ये पूरी आपने याद करनी है, ठीक है जी। जॉन्डस आपने याद करना है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है टाइफाइड। तो यहाँ तक जो है वो वाटर बोर्न डिजीजेज आएंगी।
इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ वाटरबोर्न डिजीजेस, ये आपका एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है जी। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है जी, और ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है जी। तो यहाँ तक जो है आपका वाटरबोर्न डिजीजेस वाला पॉइंट जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है जी। इसके क्या आ गए, प्रिवेंशन आ गई। तो जी लो, ये वाला चैप्टर जो है इसके अंदर ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। कि स्विमिंग पूल्स को कैसे क्लीन किया जाता है, तो ये आपने पूरा इसको मार्क करना है जी। हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। फाइनली हम लोग जो है वो कोई 2 घंटे की एफर्ट के बाद हम लोग आ गए हैं अपने चैप्टर नंबर 8 के ऊपर, ठीक है जी। अब हमें जो है अपना फ्रूट मिलेगा, जो कि हमने इतनी ज़्यादा एफर्ट किया है, ठीक है। आपने इतनी देर बैठे रहे हो, आपने चीज़ें मार्क की हैं, ठीक है, आपने एफर्ट किया है, अब इसका जो है फल उठाने का टाइम आ गया है। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो चीज़ आपने याद करनी है, डेट इज़, ये अंडरलाइन कर लो, ठीक है जी। ये वाला पता होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन है, वो है हमारे पास यहाँ पर मिनरल्स की डेफिनेशन, ठीक है जी। ये मिनरल की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद ओर्स है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, ये उसकी एग्जाम्पल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आपने इसके लिए एमसीक्यूज मार्क करने हैं जी। कॉपर ग्लास उसका फॉर्मूला, ठीक है जी, और कैल्कोपाइराइट उसका फॉर्मूला, ठीक है जी, ये आपने याद करना है एमसीक्यूज के लिए। इसके बाद आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट कलर्स के बारे में बताया है, तो ये आपने जो है इसको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो है डेट इज़ मेटलर्जी, ठीक है जी। मेटलर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद ये है उसके प्रोसेसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके अंदर आपने क्या करना है, इस मेथड्स की हेडिंग देकर, ठीक है जी, आपने इसके अंदर भी क्या करना है, मेथड्स की हेडिंग देनी है और इनके नाम लिख देने हैं, ठीक है जी। ग्रेविटी सेपरेशन, इसका नाम लिख देना है, और इसका जो है इसकी डेफिनेशन वैसे यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि ये अलग से भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ, पहले अव्वल तो डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद है ये इसकी वर्किंग, ठीक है जी। वर्किंग की आपने जो है वो हेडिंग दे देनी है, और यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इसकी जो है ये डायग्राम मस्ट है, डायग्राम बनानी है। फिर आपने आगे इसका नाम देना है, ठीक है जी। फिर इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है, ये उसकी क्या है, वर्किंग है, ठीक है जी। वर्किंग आपने कर दी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाली डायग्राम जो है आपने बनानी है, ठीक है जी। यहाँ पर एक एमसीक्यूज है, ये पाइन ऑयल वाला, ठीक है जी, ये एमसीक्यूज है, आपने इसको मार्क कर लेना है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, इसका नाम लिखा, इसकी जो वर्किंग है, पहले यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है, उसके बाद ये इसकी क्या है, वर्किंग, ठीक है जी, ये वर्किंग आ गई इसकी। और इसके बाद ये जो है इसकी आपने डेफिनेशन, इसके बाद डायग्राम जो है आपने इसकी मार्क करनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डेट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है जी। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को देखते हैं हम लोग। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद इसके मेथड्स हैं। मेथड में आपने पहले जस्ट नेम्स लिखने हैं, ठीक है जी। इसके अंदर जस्ट नेम्स लिखने हैं, और अलग से जो है ये सवाल आते हैं, वो हम अभी इसको मार्क कर लेते हैं। आपने जस्ट पहले क्या करने हैं, नेम लिख देने हैं एक्सट्रैक्शन के अंदर। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन डेट इज फ्रॉम स्मेल्टिंग, जो कि यहाँ से लेकर आपके पास बनता है तकरीबन, काफ़ी बड़ा है, ठीक है जी, यहाँ तक। इसके ऊपर आप हेडिंग दे दो, ठीक है, हेडिंग बनवा देता हूँ आपकी। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे कॉपरस सल्फाइड की, ठीक है जी। ये आपने यहाँ पर आप हेडिंग दे दोगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे फेरस सल्फाइड की, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक। और फिर ये जो डायग्राम है ये बड़ी कंपलसरी है, ये भी बनानी है। और इसके अंदर आपने जो है ये नाम याद रखना है, ठीक है जी, आयरन सिलिकेट स्लैग, ये ना आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आपका अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेट इज बेसमराइजेशन, ठीक है जी। बेसमराइजेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक हमारे पास इसकी इंट्रोडक्शन है बेसमराइजेशन का, ठीक है जी, इंट्रोडक्शन। और इसके बाद ये हमारे पास फेरस सल्फाइड की हेडिंग, और ये हमारे पास जो है वो कॉपरस सल्फाइड की हेडिंग। और इसके भी ये जो डायग्राम है ये कंपलसरी है, ठीक है जी, डायग्राम भी आपने लाजमी बनानी है। और इनके डायग्राम्स को बनाते हुए इसको लेबल भी करना है, ठीक है जी, लेबल भी करना है डायग्राम्स को, यानी कि ये जो चीज़ें लिखी हैं ये भी आपने साथ साथ लिखनी है। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ रह गई, डेट इज लास्ट पर, ये भी उसके साथ ही शामिल होगा, डेट इज ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है जी। ब्लिस्टर कॉपर की डेफिनेशन है, और यहाँ पर ये उसका एमसीक्यूज है, ठीक है जी, आपने इसका एमसीक्यूज भी मार्क कर दिया।
इसके बाद नेक्स्ट है, ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है बट आप लोगों को पता होना चाहिए, डेट इज़ डिफाइनिंग एंड प्यूरिफिकेशन। यहाँ से जो यहाँ तक इसका इंट्रो है, ठीक है जी, ये इसका क्या है इंट्रो, और यहाँ से इसकी जो है वो वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी, ये उसकी क्या है वर्किंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आपने ये जो दोनों डायग्राम्स है, ये दोनों डायग्राम्स बनानी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने जो है वो एनोड मड यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। डेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, डेट इज सोल्वेज प्रोसेस। आप कोई भी पास पेपर उठाओगे तो आपको ये सोल्वे प्रोसेस वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सोल्वेज प्रोसेस की हेडिंग आ गई। इसके बाद रॉ मटेरियल जो है ये आपके पास है, ठीक है जी, इसके आपने ये नाम भी लिखने हैं और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। इसके बाद है जी रिएक्शन, तो आपके पास ये सारे रिएक्शन आपने ये सारा कंप्लीट करना है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सारा जो है वो कंप्लीट करना है यहाँ तक। और आपका जो ये वाला है, ठीक है जी, ये अमोनिया रिकवरी टावर, ये वाला जो है एक और इम्पोर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है जी। मार्क हो गया हमारा ये वाला सारा। इसके बाद एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस भी आपको शॉर्ट में आ सकते हैं, वो बनेगा यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद आपने जो है वो कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर लेनी है, ठीक है जी, ये सारा, ठीक है जी, ये सारा आपने अंडरलाइन कर लेना है, एक बार लाजमी से इसको पढ़ना है। इसके बाद अगेन आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका जो है वो इंट्रो आ गया, ठीक है जी। इसके अंदर एमसीक्यूज भी आ गया ये वाला, ठीक है जी। इसके बाद हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं। इसके बाद हमारे पास एक है हैबर्स प्रोसेस, ठीक है जी, ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हैबर्स प्रोसेस, ये आपने मार्क किया। उसके बाद ये इसका रिएक्शन है हैबर्स प्रोसेस का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी, ये क्या है इसका रिएक्शन, ये रिएक्शन पर ये वैल्यूज़ लाजमी देनी है। आगे मूव करते हैं प्रोसेसेस के ऊपर, ये आपने कंप्लीट ही लिखना है जी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। ये आपका ग्रेनुलेशन वाला जो है अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, और आपने जो है यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है, डेट इज़ द फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ठीक है जी, फॉर MCQs। इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस एंड ऑफ यूरिया, ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये आपने यहाँ पे एक MCQs भी मार्क किया, ठीक है जी। ये यहाँ से लेकर ये सारा जो है यहाँ तक हमारे पास जो है MCQs, और इसके अंदर आपने भी अंडरलाइन करना है, ठीक है जी। अंडरलाइन क्या करना है जी, यहाँ से यहाँ तक, ये आपने इसको अंडरलाइन भी कर दिया। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी। इस पर हम क्या लगा रहे हैं 3 स्टार 2 स्टार्स लगा देते हैं कि आपने इसको जो है वो पढ़ना है। आगे मूव करते हैं हम लोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है जी। तो पेट्रोलियम वाला जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, पेट्रोलियम यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम है, यहाँ से लेकर कहाँ तक बनेगा, तकरीबन यहाँ तक। उसके बाद क्रूड ऑयल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रूड ऑयल आ गया, ठीक है जी। ये आपका आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है, इस वाली लाइन को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अंडरलाइन आप लोगों ने कर देनी है। इसके बाद आगे मूव करते हैं, ठीक है जी, यहाँ से लेकर, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। इसके ऊपर आपने हेडिंग दे देनी है एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। उसके बाद आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है रिफाइनिंग की, यहाँ से यहाँ तक, और ये आपके पास है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेडिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद ये हमारा प्रोसेस है, ठीक है जी। प्रोसेस यहाँ से लेकर जो है वो कहाँ तक बनेगा, यहाँ तक हमारे पास प्रोसेस बनेगा, और ये आपने जो है इसकी डेफिनेशन, इसकी डायग्राम जो है इसको मार्क करना है, ठीक है। ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम आपने बनानी भी है। इसके बाद लास्ट ये टेबल, ठीक है, इस टेबल को आप अच्छी तरह याद कर लो, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। लॉन्ग भी है प्लस शॉर्ट भी है प्लस MCQs भी है, ठीक है जी। MCQs के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। ये सारा आपने जो है वो याद करना है, आपसे यूजेज उसकी कम, ठीक है, आपसे कहेंगे जी पेट्रोलियम गैस है, उसका में कितने कार्बन होते हैं, उसका रेंज क्या होती है, उसके यूज़ क्या होते हैं। इस तरह आपने जो है ये सारा जो है बताना है, ठीक है जी। ये वाला भी, ये और ये। इसके बाद लास्ट पर जो है ये आपके पास एक लास्ट पर रह जाती है, डेट इज़ रेजिडुअल ऑयल, ठीक है जी। रेजिडुअल ऑयल की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये उसकी जो है वो क्या लिखी हुई है, फ्रैक्शंस ऑफ रेजिडुअल ऑयल, ठीक है जी। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5, ठीक है जी। ये कौन सी है, नंबर 5।
और ये वाली जो है ये आपने इसको 1 स्टार लगा देते हैं इसके ऊपर, ये आप एक बार लाजमी से जो है वो पढ़ जाइएगा। तो ये हमारा जो है कंप्लीट चैप्टर हमारा हुआ, ठीक है। पूरी बुक के हम लोगों ने तमाम निशानात जो थे वो लगा लिए, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सारे निशान लगाए होंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ समझ नहीं आई आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर लाजमी से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो बहुत ही मज़ा आया, ठीक है। पूरा हम लोगों ने जो है चैप्टर कंप्लीट किया। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सारे निशान लगाए होंगे और आपको हर चीज क्लियर हुई होगी। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है। जो प्रॉब्लम है, जो आप कोई नई वीडियो बनवाना चाहते हो, उसका जो नाम है वो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना है, अपनी प्रॉब्लम उसके अंदर लिख देनी है। आप लोगों को उसका जो आंसर है वो लाजमी से मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई मजीद कुछ क्वेश्चन है तो आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो दिया गया है। इंस्टाग्राम का जो हैंडल है डेट इज फिजान तनवीर, आप उसको जाकर लाजमी से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और आप इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज इस चैनल के ऊपर आने वाले टाइम में इसी तरह आपकी कोर्स वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है वो वीडियोस और लेक्चर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग वे के अंदर। साथ इस वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी से लाइक करना है, साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करो, स्कूल के ग्रुप्स में शेयर करो, और टीचर्स को बताओ कि टीचर ये निशानात थे जो कि आपने नहीं लगवाए थे, बट फिजान भैया एक है यूट्यूब के ऊपर जिन्होंने हमारी हेल्प की और हमें ये सारे निशानात लगवाए हैं, ठीक है। उनको भी ज़रा पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरा नाम फिजान तनवीर है और मैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए एफर्ट कर रहा हूं ताकि आपके हाईएस्ट मार्क्स आ सके बोर्ड एग्जाम के अंदर। जो जो बच्चे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनके बोर्ड एग्जाम में अप टू द मार्क्स लाने के लिए मैं एफर्ट कर रहा हूं। आप लोगों की एफर्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।